ज्ञान दीप तप तेल भर, हरि शोधे ब्रह्म छोड़। या विद बिन निक से नहीं, बैठे पूरब चोर। महाव्रत संचरण, संगति पंच परिकार। प्रबल पंच इंद्रिय विजय, धारणे जरा। 14 राजू संग नौ, लोक पुरुष संठान। तामे जीवनादित, भरमत है बिन ज्ञान। कन कंचन राज सुख, सब ही सुलभ कर जान। दुर्लभ है संसार में, एक यथार्थ ज्ञान। जाचे सुर तरु दे सुख, चिंतत चिंतारे। बिन याचे बिन चिंतये, धर्म सकल सुख रे। हमने यहाँ पर आदरणीय महेंद्र भैया जी को आमंत्रित करता हूँ, कृपया वो आज का सभा का संचालन करें। आदरणीय महेंद्र जी भैया। सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र। पहला विनम्र निवेदन है कि विनयांजलि सभा है, सभी अपने मोबाइल साइलेंट मोड पर कर लें, ताकि बीच में अंतराय भी ना हो और आपका उपयोग भी ना भटके। सभी हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं, नमो सेताणं, नमो आयरियाणं, नमो अज्जायाणं, नमो लोये सर्वसाहूणं। द्रव्य रूप कर सर्व तिर, पर जय तिर है कौन। द्रव्य दृष्टि आपालक हो, पर जय नय करि गौन। आज की यह विनयांजलि सभा हमारे लघु भ्राता सुनील भैया जी के प्रति है। रामायण में जब कभी ऐसे प्रसंग हुआ करते थे तो श्रद्धेय पंडित साहब सभी साधर्मी जनों को इस बात की प्रेरणा करते थे कि ये तो प्रकृति का सत्य है, जिसका जन्म है उसका देह परिवर्तन भी है ना। इस सत्य को जानते हुए समय रहते हमें सावधान हो जाना चाहिए। मैं कुछ ऐसी बातें आपके सामने रखूंगा भैया जी के जीवन को लेकर के, और फिर जो शिक्षाएं उन्होंने दी उन सब पर हम सब चलेंगे तो हम सबकी सच्ची श्रद्धांजलि उनके प्रति होगी। आप सबका परिचय भैया से था, सभी के मुख से एक बात निकलती, भैया कितने सरल थे, अपने संयम के प्रति कितने दृढ़ थे, भगवंतों के प्रति कैसी गजब की उनको भक्ति, जिनवाणी माँ के प्रति उनका अद्भुत अद्भुत समर्पण, और गुरुजनों के प्रति भी ऐसा समर्पण मानो साक्षात गुरु उनके हृदय में विराजमान। मैं सच बता रहा हूँ, अनेक वर्षों से, मतलब समझे अनेक वर्ष क्या कहें, जिस समय जयपुर में हम लोगों का अध्ययन काल चलता था, हम दोनों भाई साथ में ही अध्ययन किए 95 से 2000 तक, साथ में ही वहाँ रहना हुआ, और आगे के जीवन में भी अनेक जगह साथ में ही रहे, अमाइन वगैरह सब साथ में रहे, यहाँ भी आया। तो भैया से बहुत अच्छा नज़दीकी परिचय रहा।
जिस प्रकार की उनकी आराधना, ज्ञान, वैराग्य बढ़ता था, खूब अनुमोदना बढ़ती थी। जैसे पर भगवान तो सामने कहते ना, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। कई प्रसंगों में ऐसी भावना भाता था, ऐसी सरलता मेरे जीवन में हो, ऐसी भक्ति मुझे भी प्रकट हो, ऐसा समर्पण मेरे जीवन में भी आए। क्यों? अपन सबको इसी मार्ग पर बढ़ करके अपना हित करना है। तो मेरा यहाँ पर कहना ये है, भैया कोई बात कदाचित चुभ है तो क्षमा करना। पंडित साहब के मुखारबिंद से ये बात सुनी मैंने कि बेटा, मिश्री की प्रशंसा करने मात्र से मुंह मीठा नहीं होगा। बराबर भैया, मिश्री का सेवन करने पर ही मुंह मीठा होता है। भाई सब बराबर है कि नहीं? ऐसे ही श्रद्धांजलि में यद्यपि अपन सब उनकी प्रशंसा करेंगे, करना ही चाहिए, प्रशंसनीय जीव थे वो, बट हमारी सच्ची श्रद्धांजलि तो तभी समर्पित होगी जब हम यहाँ से एक न एक ऐसा संकल्प लेकर के जाएं कि हम भी भैया जी के जीवन जैसा अपने जीवन में भगवंतों के प्रति समर्पण रखेंगे। जैसा उनके जीवन में निरंतर स्वाध्याय का बल रहता था, वैसा ही अपने जीवन में स्वाध्याय को वृद्धिंगत करेंगे। और गुरुजनों के प्रति जैसी उनकी आस्था थी, मालूम एक बार क्या बोले, अब मैं अमायन नहीं जाता हूं। क्यों नहीं जाता हूं? क्योंकि मैंने अपने ज्ञान में बसा रखा है कि पंडित साहब वहां विराजमान है और मैं यहां से उनकी परोक्ष भक्ति कर रहा हूं। मतलब कैसी विनय, कैसी भक्ति, ये अद्भुत अद्भुत चीजें उनके जीवन में मुझे देखने मिली, सीखने मिली। और सच बताऊं, कई चीजें मैंने उनसे सीखी भी हैं। उम्र में भले ही वो भाई मेरे से 2-4 साल छोटा रहा हो, लेकिन गुणों में बहुत अधिक था। अपने सील के प्रति, संयम के प्रति दृढ़, नियमों के प्रति बिल्कुल दृढ़, लिखित में रख करके गए, किसी भी हालत में अभक्ष औषधि नहीं खिलाना, किसी भी हालत में मुझे अस्पताल में भर्ती नहीं करना, कदाचित कर्म के योग से देह परिवर्तन हो जाए तो भी अंतर मुहूर्त से ज्यादा उसको नहीं रखना। भाई साहब, और क्या तैयारी होती है। और गजब की बात है आपके लिए, जिस समय हम लोगों के थोड़े से प्रेशर के कारण, स्वास्थ्य के कारण थोड़ा सा मस्तिष्क पर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही थी, तो ऐसी शंका हो रही थी कहीं कुछ उनको हो ना गया हो। तो हम लोग अपने आग्रह पर उनको ग्वालियर लेके जा रहे थे, लेकिन जाने के पहले भी पलंग पर से उठकर मंदिर चलो, मंदिर चलो, मंदिर चलो। मतलब कैसी भगवंतों के प्रति प्रीति, कैसे मंदिर की लगन। मैं तो कह रहा हूँ, सच बताएं, ये तो भैया जितने समय का आयु कर्म होता है उतना जीव लेकर के आता है, लेकिन जो भावना अंदर में चल रही थी, मैं गारंटी से कहता हूँ यहाँ से भगवंतों के सीधे समोसर में ही पहुंचे होंगे। क्योंकि जागी रही भावना जैसी, तिन देखी मुहूर्त प्रभु तैसी। भाई यद्यपि अपने बीच से गया, लेकिन हमारे गुरुजनों ने सिखाया है कि बेटा, देह के परिवर्तन होने से भाई नहीं जाता। हाँ, उन्होंने हमें सिखाई, उनको यदि हम भुलाएंगे तो जरूर भाई हमारे बीच से चला जाएगा। और यदि उन्होंने हमसे कह के गए, मंदिर में सबसे कह गए, भैया सब साधर्मियों से क्षमा, लेकिन सब लोग ध्यान रखना, मंदिर से जुड़े रहना, सब लोग ध्यान रखना, खूब स्वाध्याय का लाभ लेना, सब लोग ध्यान रखना, खूब संयम साधना करना। ऐसी विनय हम सब साधनियों से करके गए। सोचो अंतिम समय में भी, मतलब यदि हम जिन मंदिर से जुड़े रहे, हम जिनवाणी के स्वाध्याय से जुड़े रहे, तो समझना भैया हमारे पास में है। मैं आपको तत्काल का एक प्रसंग और सुनाऊं, फिर आप सबका शुरू होगा। आदरणीय सुमंजी भाई साहब अभी जबलपुर में थे, तो एक दिन उन्होंने पंच कल्याण में क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, पूरी सावधानी बताई भाई साहब, 1 घंटे पूरी। जब सावधानी बताई तो लोगों को ऐसा लगा कि काश आप हमारे बीच में रहेंगे तो हम और सावधान रहेंगे। होता ना, तो कोई अच्छी बात होता तो क्या मन होता है, अरे तुम रहना भैया तो सब अच्छा हो जाएगा। तो किसी साधर्मी ने निवेदन किया कि पंडित साहब आप पंच कल्याण में बने रहेंगे तो गारंटी से हम लोग सावधानी रखेंगे। तो पंडित साहब ने बोला, बेटा तुम हमें देखते रहना, हम तुम्हें हर जगह देखेंगे। क्या बोला? तुम हमें तुम जो भी काम कर रहे हो
और ज्ञान में देखना कि पंडित साहब सामने खड़े हैं तो तुम्हारा काम भी सुधर जाएगा और हम भी वहाँ उपस्थित दिखाई देंगे तुम्हारे लिए। तो ऐसे ही यदि भैया के प्रति अपने को किंचित भी प्रेम हो तो हर अपने काम में ये देखना कि भैया सामने खड़े हैं अपने, और अपने को कोई भी चूक नहीं करना। कल ही अशोक भाई साहब कह रहे थे, देखो हम लोग जरा सी भी कोई गलती करते थे कक्षाल वगैरह में तो भैया सावधान कर देते थे, समझिए। तो ज्ञान से तो भैया अभी भी ओझल नहीं किसी के, इन चमड़े की आंखों से भले ही सामने दिखाई ना दे, और चमड़े की आंखें देखती भी कितना सच्चा है। इसलिए हम सबके ज्ञान में, हम सबकी भक्ति में, हम सबके हृदय में वो बसे रहें, और जो जो उन्होंने शिक्षाएं दी वो शिक्षाएं, और जो उनका जीवन रहा वैसा जीवन हम जिए तो हमारी सच्ची श्रद्धांजलि उनको समर्पित होगी। ऐसी भावना से मैं अभी विराम लेता हूँ। हाँ, थोड़े से आप लोग और आगे जाओ और थोड़े से साइड से जगह, ताकि जो भी साधक में आएंगे उनको जगह दें। इसी क्रम में भाई सुनील जी शास्त्री देवरी वाले आइए। नहीं, 2 मिनट सही चलिए आइए। नमस्ते दिव्या, क्या कहूँ, निशब्द हैं और कहने से कुछ होना भी नहीं है, क्योंकि ये सुनील भैया हमारे बीच से चले गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ कहने का विकल्प है तो कहूँगा। कुछ डर सा लगता है मन में। शायद आप लोग जानते हो, सुनील भैया मेरे सहपाठी थे, महेंद्र भैया आपके भी रहे होंगे, पर मेरे लौकिक शिक्षा के सहपाठी थे। रिश्ते में मेरे मामा भी होते थे। उनकी 2 दीदियाँ, एक मेरी चाची जी हैं और एक मेरी मामी जी थीं, तो मामा भी होते थे मेरे रिश्ते में। अभी लगभग 2-3 महीने पहले आप लोगों को याद होगा, यहाँ विधान का कार्यक्रम था, तब भी बहुत सुनील भैया के साथ मिलना होता था, बात भी होती थी। मन में एक डर सा लगता है कि जिनसे थोड़ी सी भी तत्व प्रभावना बढ़ने लगती है तो पता नहीं प्रकृति क्यों उन्हें हमसे छीन लेती है। हमारे भाई साहब संजीव जी गोधा, हमारे धर्मेंद्र जी शास्त्री और अभी सुनील भैया, और ये सब मेरे हम उम्र थे। तो डर इस बात का नहीं है कि मैं भी उनकी उम्र का हूँ तो मुझे कुछ होगा। डर इस बात का है कि जिनसे तत्प्रभावना बढ़ती दिखती है वे हमसे दूर हो जाते हैं। तो कहीं ऐसा काल तो नहीं आ रहा तत्प्रभावना कम होनी है, ऐसा डर थोड़ा सा मन में रहता है। इसलिए मुझे ऐसा विकल्प आता है हमारे विद्वत जनों से कि तत्व प्रभावना तो हम सब करेंगे ही सही यथा योग्य, लेकिन हमें अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। सुनील भैया को तो चूँकि मेरे मित्र थे तो मैं अक्सर जब भी मिलता था तब टोकता रहता था, पर चूँकि वे मानने वालों में से नहीं थे, वे दृढ़ थे, मैं कहता रहता था भैया स्वास्थ्य का तो ध्यान रखो, कम से कम आप ब्रह्मचारी हो, आप मुनिराज नहीं हो। तो मैं इस तरह से उन्हें टोकता रहता था, पर वो खैर जो भी होना था वो हुआ है, उसको हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि ऐसी आशा बन रही थी कि अब सुनील भैया यहाँ शिवपुरी में मंदिर भी बनी गया है, सुनील भैया यहाँ रह रहे हैं, तो हमारी गतिविधियाँ प्रारंभ होंगी अच्छे से, और वे होती। उससे पहले सुनील भैया हमारे बीच में नहीं है, तो यहाँ के ट्रस्टीगण, दूसरे विद्वतगण उन गतिविधियों को संचालित करने के विकल्प में भी लगे ही होंगे। तो मैं उन सब से कहना चाहता हूँ कि आप लोग का जो विकल्प है वो तो आप करें ही सही। मैं भी यहाँ यदि स्वाध्याय के लिए नियमित चाहें तो मैं महीने में 5 दिन 10 दिन नियमित दे सकता हूँ। तो उसके लिए आप लोग अगर चाहें या दूसरी भी किसी गतिविधि में
आप चाहें तो मैं अपने 5 दिन 10 दिन नियमित हर महीने दे सकता हूँ, क्योंकि भले ही सुनील भैया नहीं है लेकिन वो जो कर रहे थे उसको तो हमें आगे चलाना ही है और हमारे जीवन की सार्थकता भी इसी में है। इतना कहकर और मैं श्रद्धांजलि अपनी अर्पित करता हूँ सुनील भैया को। उन्होंने तो अपना जीवन सार्थक किया, हम सब भी अपना जीवन सार्थक करें, ऐसी मंगल भावना है। बहुत बहुत अनुमोदना आपके परिणामों की। मेरे तो पिलाने में था ही, क्योंकि मैं भी इसी परिवार का सदस्य हूँ और इस गतिविधि को मुझे निरंतरता बनाए रखना थी। भाई आपने बहुत बड़ा हिम्मत का काम किया, स्वयं से उदारता दिखाई कि 5 से 10 दिन हम हमेशा मंदिर को दे सकते हैं। मैं स्थान में और भी जो स्वाध्यायी जीव हैं कराने वाले, उनसे भी निवेदन करता हूँ, ऐसे ही 5 दिन का 10 दिन का आप समय दें तो पूरे महीने का कार्यक्रम सेट कर लेंगे। उसके अलावा बाहर के विद्वानों से भी मैं संपर्क करने, मेरी लिस्ट में दिमाग में था कि जिनको जितने दिन का समय रहा करेगा उनसे पहले से ही हम समय ले लेंगे और उस तारीख की घोषणा हम पूरे नगर में पहले से कर देंगे ताकि उन विद्वान का लाभ पूरे नगर के लोग लें। एक तो विद्वानों की तरफ से हम व्यवस्था कर रहे हैं, है ना, पर आप सभी साधर्मी जनों से भी निवेदन है कि इस मंदिर के आसपास अथवा यहाँ तक आने की जिनको अनुकूलता हो उनको स्वाध्याय की दिनचर्या में जुड़ना है। उस शुरुआत में मैं खुद अभी कार्यक्रम से लेकर के, इस कार्यक्रम से लेकर के कोशिश करके काफी समय तक यहाँ रुका हुआ हूँ सुनील जी, ताकि एक दिन भी स्वाध्याय बंद नहीं। कल सुबह मैं परसों रात में आया था भैया के साथ, कल सुबह से ही मैंने स्वाध्याय शुरू कर दिया था और 20 लोगों से हमारी स्वाध्याय की शुरुआत आराम से हो गई थी। ठीक है, पर मन में भाव यही था जितने साधर्मी आएंगे उनसे जरूर मैं हाथ जोड़ के कहूँगा, भैया इस स्वाध्याय अपने जीवन की खुराक है। यदि जीवन में स्वाध्याय है तो समझना आप जिंदा हो, और स्वाध्याय नहीं है तो आपका जीवन इस देह में लगा रहेगा, अर्थात तो मुर्दावत जीवन जियोगे। तो जो कदाचित किसी कारण से नहीं आ पाते थे वो भी भैया नियमित स्वाध्याय में जुड़ो। सच बता रहा हूँ, ऐसी संजीवनी है जो आपको सर्व दुखों से निकालकर उत्तम सुख में स्थापित कर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भैया जी। अगले क्रम में बुला रहा हूँ भाई विवेक जी रन्नौत को, आए वो, और भी विद्वत वर्ग में कोई यहाँ बैठे हो तो वो भी अपना समय की कुछ घोषणा करेंगे। तो हम एक नियमित घोषणा यहाँ, बाकी जब तक अभी मैं हूँ तो सुबह शाम स्वाध्याय दोनों समय यहाँ चल रहा है भगवान के प्रक्षाल पूजन में, और स्वाध्याय में आपको नियमित जुड़ना ही है, इसमें ही अपना हित है। ओम नमः सिद्धेश्वर। आदरणीय बाल ब्रह्मचारी सुनील जी भैया, उनका वियोग हमारे बीच में हुआ है। आदि व्याधि और उपाधि से रहित जिनका जीवन था, पूरा जीवन जिन्होंने समाधि में ही जिया, ऐसे आदरणीय बाल ब्रह्मचारी सुनील भैया हमारे बीच में नहीं रहे। पर अभी अभी महेंद्र भैया ने एक बात कही थी कि मिश्री का स्वाद और मिश्री की चर्चा करने मात्र से ही उसने वाला नहीं है। हम सब लोगों की सच्ची विनयान्जलि और सच्ची श्रद्धांजलि उनके प्रति तभी समर्पित होगी जब उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर, उनके द्वारा दी गई हुई प्रेरणाओं के बीच में हम सब अपना जीवन बिताएंगे। और एक दो बातें मेरे को कहना है सुनील भैया जी के बारे में। आज से 15-20 साल पहले हमारे रन्नौत नगर में एक शिविर लगना था, वो कदाचित नहीं हो पाया था, लेकिन हमने 3-4 दिन उनके स्वाध्याय का विशेष लाभ लिया था। आज भी याद है, अकलंक देव निकलंक देव की कथा उन्होंने बहुत सुंदर कथा ली थी, तो वो भी अभी इस प्रसंग पर मेरे दिलो दिमाग पर दौड़ रही है। कितनी अच्छी सुंदर कथाएं लेते थे, कथा नायक के रूप में प्रसिद्ध थे हमारे मोक्षु मंडल में। और हमको लगता है कि सब ये प्रसंग बनते हैं ऐसे, तो ये सब इन्होंने अंग्रेजी दवाइयाँ क्यों नहीं ली, ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया। तो ये जिन भक्त और जिन साधर्मी जो पुरुष महापुरुष होते हैं, उनको जिन आज्ञा भंग होने का बहुत विशेष भय होता है। तो इस कारणवश भी वह अपने किसी भी प्रकार के वक्ष औषधियों का उन्होंने सेवन नहीं किया, और जैसा भी रहा हो उनका आयु काल ही उनका इतना था, वो हमको इतना कुछ दे के गए हैं कि उनको जीवन भर हम अपनाएंगे तो भी हमको समय कम पड़ेगा। कुछ 2 पंक्तियां कहकर के मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। मन मानी छोड़ के हमें जिन वाणी दे गए,
मनमानी छोड़ के हमें जिन वाणी दे गए, अमृत पिला गए वो लोग और थे, अमृत पिला गए वो लोग और थे। जय हिंद। अमृत पिला गए वो लोग और थे। मैं सचमुच आंखों देखी एक प्रसंग बताऊं। परसों के रोज जब भैया का थोड़ा सा हम लोगों ने चेकअप कराया और उसके बाद डॉक्टर साहब से परामर्श की क्या करना चाहिए। डॉक्टर विवेक जैन थे ग्वालियर में, तो बोले भाई उनके जो नियम संयम हो उस प्रकार से अब उपचार आप विचार कीजिए। मतलब सोचो स्वाध्याय का प्रेम कितना लोगों में फैला हुआ था। कहाँ भैया जी रहते हैं और कहाँ वो रहते हैं, लेकिन उनको भी इस बात की खबर थी कि हमारे सुनील भैया किसी भी प्रकार की अभक्ष औषधि नहीं लेते। वो तो यहाँ तक बोले कि उनके साथ वाले भैया जी लोग भी बोल देंगे ना तो भी मैं तो नहीं दूंगा। क्यों? जिनवाणी में आता है यदि हम किसी का संयम भ्रष्ट करते हैं तो हम भाव भाव में संयम के लिए तरस जाएंगे। भैया देह तो जितनी टिकना है सो टिकना है, लेकिन मोह के वशीभूत होकर के हम कुछ भी अनाचार करेंगे तो हम अपने जीवन के लिए खतरा कर लेंगे। इसलिए किसी के भी संयम में अंतराय नहीं डालना, बराबर सबके संयम की अनुमोदन करना। बहुत बढ़िया। अगले क्रम में हम बुला रहे हैं भाई देवेंद्र शास्त्री कोलारस। माता बहनें यदि संभव हो तो थोड़ा सा खिसक जाए, आप थोड़े आगे खिसक आए ना, पीछे ये बहनें आ रही हैं अपनी और बैठ जाएंगे। चलिए आइए देवेंद्र जी आ जाइए। हाँ, इसके बाद तैयार हैं अमित शास्त्री जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदरणीय बाल ब्रह्मचारी सुनील भैया जी का देह विलय हुआ। यह सुनकर एक बार तो एक आश्चर्य सा हुआ कि जो जीव आराधक है वास्तव में इतना सुंदर जिन मंदिर अभी अभी निर्माण कराया है और उस निर्माण में भी निर्माण के उपरांत पूरी जो गतिविधि इस पूरे मंदिर में सुनील भैया जी का योगदान था। शुरू से ही उनकी मात्र एक ही भावना थी, जब भी मिलते थे मुझसे, कि किसी भी प्रकार से प्रभाव ना होना चाहिए। क्योंकि मैं मेरी स्वयं की भी कहूँ तो आज मैं जो कुछ भी हूँ यहाँ पर वो उनकी प्रेरणा से हूँ। उन्होंने पंडित टोडरमल स्मारक में जाने की मुझे प्रेरणा दी। बार बार जब भी हमसे मिलते थे, पापा जी से मिलते थे, उनका एक ही कहना हुआ करता था कि स्मारक में भेजो, रानू को स्मारक में भेजो। उनकी इतनी प्रबल भावना थी और वास्तव में वहाँ पर जाने के उपरांत मैंने भी वहाँ पर अध्ययन किया और हमेशा जब भी मैं उनसे मिलता, अभी चूंकि विधान हो रहा था, विधान के बीच में भी जब मैं उनसे मिला तब भी उनकी यही भावना, वो प्रभावना का कार्य कैसे चल रहा है। गांव-गांव में विद्वान भेजना चाहिए, अपनी गतिविधियां होना चाहिए, हमेशा मतलब एक ही भावना। अब कथाओं की भी कहें, कथाएं भी वो कहते थे। अभी हमारे 2 वर्ष पहले कोलारस में भी आपका समागम हमें मिला 10 लक्षण महापर्व में। कथाएं भी बोलते थे तो कथाओं में भी प्योर तत्व ज्ञान हुआ करता था। मात्र कथाएं नहीं होती थी कि वर्तमान युग की सिर्फ कथाएं बोल दी और कथाएं बोल करके चले गए। तत्व ज्ञान पिलाया जाता था उन कथाओं में। ऐसी मतलब पूरे देश में उन्होंने इतनी बढ़िया इस वर्तमान युग के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से तत्व ज्ञान पिलाने का कार्य भैया जी ने किया है। क्योंकि स्वास्थ्य की कहें तो स्वास्थ्य तो भैया जी का शुरू से ही, सुनील भैया का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा करता था। एक बात और याद आ रही है इस प्रसंग पर, मुनि श्री कैलाश सागर जी महाराज, उनके साथ में आप थे तो उन्होंने भी, मैं ये बताना चाह रहा हूं, उन्होंने भी प्रेरणा टोडरमल स्मारक में जाने की दी थी। भैया जी को स्मारक में जाने की प्रेरणा दी और भैया जी स्मारक में पहुंचे तो उनके शब्द थे, जब उनसे मुझसे बोले कि शांति जी भाई साहब ने कहा स्मारक में, जब मैं पहुंचा, भैया जी बोल रहे कि मैं पहुंचा तो शांति भाई साहब ने कहा कि स्मारक आपके लिए तलवार की धार के समान है, क्योंकि आपके नियम, त्याग, संयम वास्तव में प्रारंभ से ही इतने। लेकिन फिर भी सुनील भैया ने बोला कि नहीं, मैं वो अपने जीवन से, अपनी जीवन की चर्या से स्मारक के सभी विद्वानों को, शास्त्री भाइयों को और सभी को एक प्रसंग, मतलब एक संदेश देकर के गए हैं कि जीवन भी जीना है तो वास्तव में ऐसे जीना है।
उन्होंने अपने जीवन की चर्या से, अपने आचरण से और अपने तत्व ज्ञान के स्वाध्याय से हम सभी को लाभान्वित किया है। वास्तव में हमारा बस अभी उद्देश्य ये है कि भैया जी तो चले गए हैं, निर्माण की मंत्र कर गए हैं, तत्व ज्ञान की प्रभावना भी कर गए हैं। अब भैया जी जैसे महेंद्र भैया ने कहा और सबने कहा गतिविधियां कैसे चलें, वो गतिविधि वास्तव में यहाँ पर निरंतर रूप से चलना चाहिए। और मैं भी आप लोगों से निवेदन करूंगा आप इस गतिविधि को चलाएं। मेरा कोई सहयोग लोगों को चाहिए तो मैं हमेशा इसके लिए तत्पर रहूंगा। अब मेरे पास में यहाँ पर अखिल भारतीय जन विद्युत परिषद के अध्यक्ष आदरणीय सुधाधुनी भाई साहब का भी एक संदेश आया है जो मैं यहाँ पर पढ़कर सुना रहा हूँ। उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी है। विनम्र श्रद्धांजलि। सभी परिवारजन सादर जय जिनेंद्र। सहपाठी ब्रह्मचारी भाई सुनील जी शिवपुरी का हमारे बीच से जाना पूरी समाज के लिए एक वज्रपात की तरह है। आप अत्यंत सरल, सहज, संयमी व्यक्तित्व के धनी थे। इस प्रसंग पर टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय में एक ही रूम में साथ रहने वाली आपकी स्मृतियां याद आ रही हैं। आप एक ऐसे शास्त्रीय विद्वानों में थे जिन्होंने स्वयं के लिए संयमित जीवन धारण किया और अपनी आराधना में रत रहे। इससे पूर्व आपसे शिवपुरी पंचकल्याण के प्रसंग पर मिलना हुआ। आपने सुंदर जन मंदिर दिखाकर मन मुदित कर दिया है। अपनी संगीतमय आकर्षक शैली से वर्तमानियों की कथाओं के माध्यम से मुमुक्षु समाज को तत्व ज्ञान परोसने का काम करते थे, जिसके फलस्वरूप अनेक पौराणिक कथाएं लोगों के हृदय का हार बनी। आप शीघ्र ही मुक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें, ऐसी मंगल भावना के साथ अखिल भारतीय भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्युत परिषद मध्य प्रदेश की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पंडित सुल्तान प्रकाश जी जैन, ग्वालियर, अध्यक्ष विद्युत परिषद मध्य प्रदेश। ये तो मेरे पास चूंकि संदेश आया था इसलिए मैंने यहाँ से बोला। मैं अंतिम में यही यहाँ से प्रेरणा लेके जा रहा हूँ कि भैया जी ने जो कार्य वास्तव में अपने जीवन से किया है, आराधना और प्रभावना का, वो भी हम अपने जीवन में निरंतर रहेंगे। ऐसी विनम्र श्रद्धा। टोडर में स्मारक से अध्ययन का प्रारंभ हुआ। कैलाश सागर जी महाराज जी ने उनको स्वयं प्रेरणा की थी। सच बात है, सम्यक ज्ञान बिना जीवन में चारों ओर अंधेरा है। यदि यहाँ प्रकाश नहीं हो तो क्या होगा? अंधेरा। और अंधेरे में कोई भी काम तुम अच्छे से कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। तो इस तत्व ज्ञान के बिना आप जितना भी जीवन जिएंगे वो अंधेरे में जीवन जीने जैसा होगा। इसलिए आप सभी को स्वाध्याय में तो अवश्य ही जोड़ना है। जो जहाँ रहता है वहाँ की स्वाध्याय की गतिविधि में जुड़े। कदाचित सामूहिक स्वाध्याय की व्यवस्था नहीं हो तो आज के दिवस पर, अब इतने सारे लोगों से बुलवा तो नहीं पाऊंगा मैं श्रद्धांजलि में, लेकिन हर व्यक्ति एक संकल्प लेके जाएगा कि अपनी दिनचर्या में कम से कम 15 मिनट आधा घंटे का स्वाध्याय अवश्य जोड़ेंगे। मंदिर में दर्शन करने जाइए, पूजन कीजिए, उसके बाद कम से कम 15 मिनट आधा घंटा नियमित एक ग्रंथ को विराजमान करके आगे पढ़ते जाइए। आपका ज्ञान स्वयं खिल उठेगा। मैं 2 मिनट और बीच में समय ले रहा हूँ। मुझे एक संस्मरण ऐसा याद आ रहा है, किसी गांव में कोई 50-55 वर्ष की बुजुर्ग महिला थी भैया, और वो धवला जी ग्रंथ विराजमान करके बैठी थी। 10 लक्षण में कोई श्रेष्ठ विद्वान वहाँ पहुँचे, उन्होंने उनको देखा तो अचंभे में पड़ गए कि मैं तो पढ़ता नहीं हूँ इतना गंभीर ग्रंथ, ये पढ़ती है मतलब। पूछा माता जी कुछ समझ में आता है क्या? बोले भैया आता तो नहीं है। फिर बोले क्यों विराजमान किया? बोले पूर्व में मैंने शास्त्र अभ्यास नहीं किया होगा तो उस विराधना से आज मेरे पास बुद्धि नहीं है, और मैंने ये सुना है कि जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, इसलिए मैं रोज विनय से इसको विराजमान करती हूँ और हाथ जोड़ के भावना भाती हूँ, माता मेरी बुद्धि का विकास हो, मेरे ज्ञान का प्रकाश हो। भाई साहब 2-5 साल की भक्ति में ऐसा ज्ञान कि स्वयं को भी तत्व ज्ञान हुआ और समाज को स्वाध्याय कराने लगी। तो आप कभी मत घबराना, आप तो शुरुआत करो। आपकी भावनाओं से ज्ञान सम्यक ज्ञान में बदलेगा और वह ज्ञान केवल ज्ञान में बदलेगा। आइए इसी क्रम में बचन जी पधारिए आप जल्दी से, और आगे हमारे क्रम में प्रेमचंद जी। अच्छा बाबू जी, हाँ सिपुरी वाले अभी इसके बाद, वैसे इसके जस्ट इसके बाद
बाबू जी को कुछ डाल देंगे यहाँ पे बैठने के लिए, उनके बैठने के लिए। संतप्त मानस शांत हो गुणों के गान में, हे वर्धमान महान विचरे हमारे ध्यान में। शब्द नहीं निकल रहे हैं और सुनील भैया तो हमारे बहुत ही ज़्यादा नज़दीक थे। क्या कहें, जब मैंने दिल्ली में बुलाने के लिए पहली बार उनको आगे, मुझे पता नहीं था कि सुनील भैया एक ऐसा चमकता सितारा यहाँ है, अमाइन के सानिध्य में रहता है, मुझे पता नहीं था। मेरे को सोनू भैया ने बताया, मैंने कहा मुझे विद्वान को बुलाना है, किसको बुलाऊं? तो उन्होंने कहा सुनील भैया को बुला लो। मैंने कभी सुना नहीं उनको। उन्होंने कहा कि बहुत ही उनकी ओजस्वी वाणी है और बहुत ही प्रभावक जीव है। बुलाया तो उसके बाद दिल्ली में तो उनकी ऐसी श्रृंखला लग गई कि वो कोई कार्यक्रम होता है, सुनील भैया को बुलाओ, सुनील भैया को बुलाओ। और सुनील भैया से एक बार तो ऐसा भी हुआ प्रसंग कि सुनील भैया ने हाँ कर दी यहाँ आने के लिए, उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। अब हमने पत्रिकाएं छपवा दी, तो अब भैया ने कहा मेरा तो स्वास्थ्य खराब है। तो मैंने बड़े पंडित जी साहब से निवेदन किया, पंडित साहब क्या करूं? तो पंडित साहब ने कहा भाई मैं तो चलने से रहा, लेकिन मैं कहता हूँ भैया को बुलाया, भाई जा क्यों नहीं रहे दिल्ली? कि भैया स्वास्थ्य खराब है। तो मैं तो ये बात कहना चाहता हूँ कि उनके अंदर स्वाध्याय और कि कितनी गहरी जो है वो थी कि लगन, कि वो स्वाध्याय के लिए कभी इग्नोर नहीं करते थे और गुरु की आज्ञा सिरमा के रखते थे। जितना बड़े पंडित जी को गुरु को, बड़े पंडित जी के उन्होंने इतना बहुत था, तो बड़े पंडित जी ने बुलाया, उन्होंने कहा देखो ऐसा है, तुम्हें दिल्ली जाना है, कि सब उल्टी आ रही है कि उल्टी कर दो और तैयार हो जाओ। इतनी विषम परिस्थिति में उन्होंने हमारे यहाँ आए और भावना का प्रसंग बना। तो ऐसे कई संस्करण हैं हमारे साथ में जुड़े हुए। कभी भी अगर कोई स्वाध्याय में या कहीं कोई संयम में या किसी में कोई बाधा आती है तो वो कभी भी उसको वो नहीं ढीला नहीं छोड़ते थे। वो कहते नहीं, इतने गजब के जीव थे और हमारे घर में तो रुकते थे। और कई बार तो ऐसा हुआ कि भैया जो जाकर के ना, जैसे हम लोग नहीं भी उठ पाए तो जाकर के रसोई में अपने आप पानी गर्म कर लेते थे। तो हमारे तो घर जैसा संबंध था उनका। और बहुत ही उन्होंने अभी जब जो है लास्ट में अभी गए हमारे यहाँ, तो उन्होंने कहा कि जो है भैया एक निवेदन है हमने, क्या है कि एक छोटा सा चैत्यालय बन जाए, वहाँ 25-30 घर हैं, जो है 25-30 लोग हैं, तो बुजुर्ग हैं नहीं आ पाते दूर। मैंने कोई बात नहीं भैया, बनेगा, आपकी भावना है तो भावना फलीभूत होगी। और मैंने उसी दिन वहाँ अपने यहाँ दिल्ली में अनाउंस किया और अनाउंस करते ही मेरे पास झड़ी लग गई और सारे लोग ऐसे हो गए कि ज़मीन भी नहीं थी। अब ज़मीन खरीदने के लिए मैंने कहा भैया पैसे ले जाओ, भैया पैसे ले जाओ, यहाँ मनोज जी को भेजो भैया पैसे। ज़मीन भी ले गई, मैंने जगह एक ली, फिर 2 ली, फिर 3 जगह ली, मतलब जगह देती चले गए। और मंदिर भी ऐसा बनता चला गया कि बस मुझे तो एक कसाई होती है कई बार कि ऐसा मंदिर मैंने बना दिया, अब दूसरा मंदिर कैसे बनाऊंगा? इतना गजब का मंदिर ये बना है। और आप सब लोगों से मेरा एक ही करबद्ध निवेदन है कि जो संख्या में इतने लोग बैठे हैं, इसके 10% भी अगर इस मंदिर में आना चालू कर दें तो ये मंदिर सदा काल हमेशा ऐसा चलता रहेगा। मैं बस यही निवेदन करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ। जय हिंद। आपकी बात की अनुमोदना करता हूँ। आदरणीय सुमन जी भाई
कैसा सभा में कह रहे थे, जिन शासन की प्रभावना अभी 18,500 वर्ष और चलना है। चलना कि नहीं चलना भैया? चलना है। तो जिन शासन का रथ तो चलेगा, जिनको अपना हाथ लगाना हो तो लगा लो। मतलब जिन मंदिर तो आपके लिए प्रभावना के लिए मिल गया, आराधना के लिए मिल गया, अब अपना कल्याण करना तो कर लो। समझिए, ये रथ तो चलता रहेगा, रथ रुकने वाला नहीं है, लेकिन आप जुड़ जाओगे तो सौभाग्य हो जाएगा। आइए आदरणीय प्रेमचंद जी बाबू जी पधारिए। भैया वहीं चले, माइक में दो। हाँ ले लो। अच्छा कुर्सी दो, कुर्सी लो सर। बाबू जी कुर्सी। समय का योग है बाबू, आपने ही सिखाया है सब। चार घातिया घात कर पायो केवल राज, शांति करोते जगत में विश्वादी जिनराज। कैसे विश्वास करें कि सुनील भैया इस दुनिया में, इस सोच में बड़ा दुख होता है। क्या अब इतना अच्छा उनका नेचर, धार्मिक प्रवृत्ति, कैसे कथा कथाओं के माध्यम से पौराणिक कथाएं सुनाते थे। मैं तो भैया अपनी बताऊं, उनसे कोई जो है रहता था भैया, कैसे क्या खाने का बेल है, क्या नहीं बेल है, कैसा क्या। मैंने इनसे पूछा कि भैया सर्दियों के दिन आ गए हैं सुनील भैया, कि गर्म पानी से नहाते हैं तो अनछने पानी में जाता है, जी हिंसा बहुत होती होगी, आप बिना नहाए तो काम चलेगा नहीं, और हिंसा बहुत होती है गर्म पानी में, क्या करें बताओ। तो देखो क्या बता दूँ कि गर्म पानी में कपड़ा भिगोगे, पूरे शरीर को आप रगड़ लो, पूरे शरीर को रगड़, और कम से कम पानी या करते हो करो। उसमें कई बातों के हमसे पूछता रहता, मैं क्या बताऊँ, ऐसे सुना था झटका सा। हाँ, कौन पर कब कैसी क्या हो, कहाँ कौन पर कब कैसी क्या दुर्घटना घट जावे, चलती आशा कब रुक जावे, पता नहीं चल पावे। अंतर घटती जावे, कृष्णा बढ़ती जावे, क्षण क्षण काया क्षीण होत रही, बल भी घटता जावे। काल कराल खड़ा खाने को, सिर ऊपर मंडरावे, मृत्यु कभी भी टले न कोई, कोटि उपाय बनावे। आप अकेला आया है तू, आप अकेला जावे, ना कुछ लाया ना ले जावे, यहीं पड़ा रह जावे। तन पिंजरे से तान पखेरू जब तेरा उड़ जावे, बहुत दूर तू चला जाएगा, कोई ढूंढ न पावे। बहुत दूर तू चला जाएगा, कोई ढूंढ न पावे। किस गति में तू कहाँ गया के क्या का कष्ट उठावे। मात पिता सुता बंधु तब कौन बचाने आवे। ये मुट्ठी बांधे आया तू, हाथ पसारे जावे, ये तन भी मरघट में जलकर अरे राख हो जावे। ये नरभव जिन धर्म मिला है, व्यर्थ न जाने पावे। जाग जाग रे प्रेम चंद तू, सतगुरु तोय जगावे। भाई इन्हें बहुत जगाया है। आता था मंदिर में, मैं कहता हूँ ये हृदय से बोलते थे, कोई बनावटी बोलना नहीं था इनका है। इनकी तात्विक बातें, तात्विक चर्चा हृदय से निकलती थी। अब सुनील भैया चले गए भैया, आप निश्चित स्वर्ग को गए होंगे भाई। और मैं कहता हूँ आचार्य पद्मानंद जी
किसी एकत्व सप्तक के अधिकार की केसवी गाथा के अनुसार कि सुनील भैया के बारे में मैं कहता हूँ, मुझे विश्वास है कि तत्प्रति प्रीति चित्ते ने ये वार्ता भी सुता निश्चितं स भवेत् भव्यो निश्चितं स भवेत् भव्यो भावी निर्वाण भावना। ये भविष्य में परमात्मा बनेंगे बिल्कुल। अरे इस पंचम काल में जहाँ भौतिक सुख की भोगों की ज्वाला जल गई है, ऐसे में उनकी तात्विक बात को जगाने वाले ऐसे महान पुरुष ये तो बिरले ही होते हैं। जीवन कितना जिया इसका कोई महत्व नहीं है। जीवन कितना जिया, 80 बरस, 100 बरस, 60 बरस, कितना जिया इसका कोई महत्व नहीं है। जीवन कैसे जिया इसका महत्व है। भैया सुनील जी को मेरी सद्भावना प्रभु आपको सदगति की प्राप्ति हो, सच्चे देव साधु का योग मिले, रत्नता की प्राप्ति होकर आप अशरीरी परमात्मा बने। उत्तम उत्तम आपकी भावनाएं। और सच बात है, पर्यायों की अनित्यता का स्वरूप विचार करके समय रहते हमें नित्य स्वभाव की साधना कर लेना चाहिए। ऐसी मंगल प्रेरणा मिली भाई विपिन जी पोहरी। आइए सीखता से। अच्छा, हमारे पास नाम बहुत आ रहे साधनियों की श्रद्धांजलि देने के लिए, इसलिए निवेदन नहीं करूंगा, समय को कम से कम मैं शब्दों में शीघ्रता करूंगा। उसके बाद हमारे सरेन जी सुनील जी तैयार रहें। ओम नमः शिवाय। आदरणीय सुनील भैया जी के बारे में क्या कहें, आप सभी परिचित ही हैं। अत्यंत सरल स्वभाव के वो धनी थे और मुझसे तो उनका विशेष लगाव था। मुझे कई बार फ़ोन करते रहते थे, महीने में 1-2 फ़ोन उनके आ ही जाते थे और मुझसे पूछते थे पोहरी में क्या चल रहा है, वहाँ कैसा चल रहा है, कभी मैं भी आऊँगा तो कुछ अपन ऐसा करेंगे। तो ऐसी बहुत सी बातें वो कहते रहते थे। और यहाँ भी जब भी मैं आता था तो मुझे मंदिर में ज़रूर यहाँ बुलाते थे, यहाँ आता था, यहाँ की गतिविधियों में हम शामिल रहते थे। अभी विधान में ही उनसे बहुत मिलना जुलना हुआ था। वास्तव में सुनील भैया जी हमारे बीच से कहीं गए नहीं हैं। क्यों? क्योंकि द्रव्य का कभी नाश नहीं होता है, ना शरीर मरता है ना आत्मा मरती है। और दूसरी बात कहें तो वो ज्ञान में जो तत्व ज्ञान उन्होंने हम सबको दिया है ना, उसको अगर हम अपने अंदर बैठा लें तो सुनील भैया हमेशा जीवित हैं, हमेशा आपके अंदर जीवित रहेंगे। और वो तत्व ज्ञान जो उन्होंने जीवन भर, वो आराधक जीव थे। ऐसे आराधक जीव अपनी आराधना करने के लिए दुनिया में आते हैं और उनके निमित्त से कई लोगों को वो तत्व ज्ञान देके जाते हैं और उस धारा में वो लोग बहते हैं। हम सब लोग अगर उस धारा में जुड़ जावें, वो तत्व ज्ञान अपने अंदर बिठा लेवें, तो सुनील भैया हमेशा जीवित हैं। तो मैं सिर्फ 2 शब्दों में यही प्रेरणा देना चाहता हूँ, जो उन्होंने जीवन भर प्रेरणा दी है, उस तत्व ज्ञान से हम जिंदगी भर जुड़े रहें तो हमारा जीवन भी निश्चित रूप से भव्य मंगल हो जाएगा। और उन्होंने जो हमको प्रेरणा दी है, वो प्रेरणा उनकी सफल है अगर हम उसको जीवन में। क्योंकि देखिए यहाँ पर कितने लोग बोल पाएंगे, सभी लोग तो यहाँ बोलेंगे नहीं, और बोलने से श्रद्धांजलि होगी नहीं। जितने बोलेंगे वो श्रद्धांजलि, और नहीं बोलेंगे उनकी श्रद्धांजलि नहीं होगी। ऐसा नहीं है। अगर आप उनकी धारा में जुड़ जावें तो आपकी श्रद्धांजलि पूरी निश्चित रूप से उनके लिए हो पाएगी। उन्हीं की 2 लाइन मैं आप बोल करके अंत में समापन करूंगा। मेरा जीवन भी वास्तव में परिवर्तित हुआ उनकी एक कथा से। धन्य कुमार की कथा मैंने सुनी, बीच में मैं भी थोड़ा सा भटक गया था, फिर वास्तव में मैंने उनकी कथा सुनी बाद में धन्य कुमार की, तो मेरा जीवन वापस उसमें परिवर्तित हुआ। उसकी 2 पंक्तियां मैं बोलना चाहूंगा। दाम धरे रहे, धाम खड़े रहे, काम परे रह जाए, उत्तम कार्य कल पर छोड़ने वाले सदा पछताएं। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं कि अगर उत्तम कार्य माने क्या, ये तत्व ज्ञान अगर आपने नहीं बिठाया, इस मनुष्य पर्याय के रहते अगर आपने स्वाध्याय में अपने आप को नहीं लगाया और अपने आप का कल्याण करने का नहीं सोचा, तो समझ लीजिए हम पछताएंगे। क्यों पछताएंगे? क्योंकि कहाँ जाएंगे, कहाँ मच्छर बन के बैठे होंगे, किस गति में जाएंगे, क्या होगा कुछ पता नहीं। इसलिए अपना जीवन मंगलमय बनाएं, तत्व ज्ञान से जुड़ें और सब अपना कल्याण करें। यही मेरी मंगल भावना और यही मेरी श्रद्धांजलि सुनी हुई है। जब त्रियंच गति में जय हो, कौन तुम्हें समझे। बराबर, ऐसा कोई गति ना हो जाए कि हम पछताते रह जाएं। आइए सरल जी।
उसके बाद हमारे आदरणीय विपिन जी पधारे हैं नागपुर से, अपन उनको सुनेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य। जैसा कि पूर्व सभी वक्ताओं ने आदरणीय भैया जी के विषय में बताया, उनका स्वास्थ्य भले ही प्रतिकूल हो, लेकिन जब वो गादी पर बैठ जाते थे तो कभी हमको ये महसूस नहीं होता था कि भैया जी का 1 मिनट पहले स्वास्थ्य कैसा था। अभी खनिया नाना का प्रसंग है, हमारे यहाँ एक भाई का सिद्ध चक्र मंडल विधान कराने का ऐसा भाव बना। उन्होंने एक ही बात रखी, सुनील भैया कुछ दिन पहले खनिया नहाना गए थे, तब उन्होंने एक ही बात रखी कि भैया अगर ये भैया की आप स्वीकृति ले लो तब हम विधान यहाँ कराएंगे, क्योंकि हमारे जितने भी रिश्तेदार गण हैं वो स्वाध्याय से बिल्कुल नहीं जुड़े और भैया की कथाओं से उन्हें कुछ ऐसा लगेगा, उन्हें भी लगा कि हमारा विधान सफल हो। भैया ने उस समय स्वीकृति दे दी और जब विधान की पत्रिका भी छप गई जैसा भाई साहब ने बताया, और जब विधान का समय आया तो भैया का स्वास्थ्य बहुत प्रतिकूल था, बिल्कुल आने की किसी तरह की उसमें नहीं थे। तो उन्हें भी लगा, हम लोगों को भी लगा कि देखो भैया का ऐसा अचानक स्वास्थ्य खराब हो गया। अब ये विकास जी हमारा अंकित का थोड़ा भैया जी से विशेष ऐसा रहा संपर्क, तो उन्होंने कहा भैया जी से बात की, उन्होंने कहा भैया आप स्वाध्याय नहीं कराना, लेकिन उस विधानकर्ताओं के ऐसे भाव हैं कि आप केवल खनिया नहाना पधारो। और भैया जी आए, उन्होंने जैन रामायण के माध्यम से वहाँ जो भक्ति की वो कथा, माने जब वो गादी पर बैठे तो भैया जी का इतना स्वास्थ्य प्रतिकूल होते हुए भी माने गादी से उतरे तो लगे कि भैया जी का स्वास्थ्य कैसा, और जब वो गादी पर बैठे तो उन्होंने 1 मिनट, हमने कहा कि भैया जी आप केवल 10-15 मिनट ले लो, लेकिन भैया जी ने 1-1 घंटे तक कथाएं ली। अभी ये ब्रह्म श्रद्धांजलि पत्र जो हमारे ट्रस्ट की ओर से लिखा गया है, प्रतिष्ठा में जिन धर्म जिनवाणी मनस पुत्र जिन धर्म प्रभातक आध्यात्मिक साधक विशेष शैली में वर्तमान योग की कथाओं का सुंदर गायन करके जन जन की आवाज बनाने वाले पूज्य गुरुदेव श्री द्वारा प्ररूपित तत्व को हृदय गम करने वाले तथा श्रद्धेय पंडित श्री रविंद्र जी आत्मन के पथानुगामी सच्चे तत्व प्रेमी जिज्ञासु आध्यात्मिक वक्ता आदरणीय बाल ब्रह्मचारी पंडित सुनील जी भैया शिवपुरी के आकस्मिक निधन देह परिवर्तन पर सबने श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए सीखता सीख आपके अहुदब की कामना करते हैं। आपका आकस्मिक देह परिवर्तन निश्चित ही हम सभी के लिए अत्यंत दुखद एवं वैराग का प्रसंग है। आपके देह परिवर्तन रूप वैरागमयी प्रसंग पर हम भावना भाते हैं कि जिस प्रकार आपने अपना सर्वस्व मां जनवाणी की आराधना व जिन धर्म की यथार्थ प्रभावना में समर्पित किया, हम भी आपके पद का अनुकरण करते हुए आपके समान सन्मार्ग पर प्रयाणरत हों। आपका आकस्मिक देह परिवर्तन होना निश्चित ही हम सभी को वस्तु के स्वाधीन एवं स्वतंत्र परिणमन के समक्ष मौन एवं स्तब्ध करके रह गया। आप अपनी श्रेष्ठ आराधनानुसार उत्तम गति को प्राप्त हुए होंगे। हम सभी इस वैरागमयी प्रसंग पर परिवारजनों को और सत स्वाध्याय के संस्कार आपके माध्यम से प्राप्त हुए, उनके आधार से समस्त परिवारजन संपूर्ण दिगंबर जैन मुक्ति समाज क्रमबद्धता व स्वतंत्रता का विचार करते हुए अपने जीवन को समाधिमय व आराधनामय बनाने में तत्पर हों। ऐसी भावना के साथ आपके प्रति हृदय से विनम्र व्यक्त करते हैं। सकल दिगंबर जैन समाज श्री नेमनाथ दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट खनियाधाम। सभी को सचमुच एक अकस्मात सूचना मिली और सबके ही हृदय स्तब्ध रह गए। शायद हमें ऐसा ध्यान है कि जिस समय फोन पर उसी समय मनोज जी ने संजय जी को बताया कोटा, संजय भाई साहब की आंखों से उसी समय आंसू आ गए। ऐसे संजय जी भाई साहब ने कोटा मोक्षु आश्रम की तरफ से भी हमारे पास वो पत्र भेजे हैं। बहुत सारे साधनियों के आए हैं, इसलिए हम पूरे नहीं पढ़ पा रहे हैं, अभी समय रहेगा तो कोई पढ़ेंगे। मंगलायतन से भी हमारे पास श्रद्धांजलि निमित्त से पत्र आया है और भी 2-3 पत्र यहाँ पर विराजमान है। मेहरौनी से भी हमारे पास आया हुआ पत्र है और भी 2 हैं, बाद में आपको बता देंगे, समय रहेगा। अभी क्रमगत बुला रहे हैं भाई विकास जी, आइए। हाँ जी, डॉक्टर विकास जी बानपुर। अरे विष्णुवर, तुमने देखी होगी हिमगिरी की गुरता और अधिक कुछ देखी होगी आसमान की रे पवित्रता। मेरी छोटी सी छाती में पूरा आसमान प्रतिबिंबित,
इनको देख के ऐसा ही लगता है, छोटी सी काया और पूरा आसमान, पूरा विश्व आपके ज्ञान में झलकता है। जब आपके ये वाली फोटो देख के ऐसा लगता है कि अभी कथा शुरू होने वाली है। चारों अनियोग का सुंदर सुमेल यहीं कहीं दिखता था, दबंगी से तो वो यहाँ दिखता था। एक साधक जीव, जिसने अभी कहा किसी ने, एक साधक जीव थे, अपनी साधना काल का उन्होंने यहाँ का समय पूरा किया है और उसमें कुछ कुछ हम सबको भी निहाल किया है। और अब दूसरी गति में जाकर कब दीक्षा लेकर कहाँ से सिद्धालय में निवास करेंगे और हम ओम नमः सिद्धेभ्या बोलेंगे तो उनको भी नमस्कार होगा। ऐसे ही जीव हमें सौभाग्य से इस पंचम काल में मिले हैं। ऐसे जीव सुनील भैया थे, आदरणीय पंडित साहब के पद चिन्हों पर चलने वाले सुनील भैया। हम सब उनसे सीखें, अभी सुने, जो प्रत्यक्ष में अब विद्वान है हमारे पास में, उनका लाभ लें, जिन वाणी से ज्यादा जुड़े। इन्होंने हमेशा यही प्रेरणा हम सबको दी है। इस प्रेरणा को हम सब आत्मसात करें, ऐसे संकल्प के साथ ये सभा यहाँ ऐसी भावना के साथ। हाँ भैया का कहना है कि भैया प्रेमी कहाँ पर नहीं है। आप जैसे बानपुर से पधारे, मेहरौन से पधारे, दिल्ली से पधारे, सबको मालूम है भैया के बारे में कि उनका जो अंदर प्रभावना का भाव था ना, तो सारे देश के लोग उससे प्रभावित थे। कुछ लोग अभी आ सके, कुछ विधान में आने की भावना रखे हुए हैं। सब अपनी अपनी थोड़ी सी मौसम की अनुकूलता, किसी को कुछ तात्कालिक स्वास्थ्य संबंधी प्रतिकूलता रही तो नहीं आ पाए, पर श्रद्धांजलि सबकी तरफ से आ रही है। सबको भैया से प्रेम था। क्यों? भैया को सबसे प्रेम था, है ना। तो अपन पहले यहाँ पर अपने आदरणीय विपिन जी को सुनते हैं और उसके बाद में गिरनारी लाल जी पंडित साहब को। आइए विपिन जी, इसके बाद पंडित साहब आपको। हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, सच में बड़ा विचित्र दौर है। जिन लोगों के साथ हम तत्व प्रचार प्रसार की योजनाएं बना रहे हैं और अपना काम शुरू कर रहे हैं, और शुरुआती दौर में ये समाचार हृदय को आघात पहुंचाते हैं। हम सुनील जी से तब से परिचित हैं जब वो स्मारक में पढ़ने आए थे। कैलाश सागर जी महाराज ने उन्हें वहाँ भेजा था, उनकी प्रेरणा से पढ़ने आए थे। ये भी एक सुयोग है। और वे लगभग तब से लेकर अब तक वैसे के वैसे ही थे। अपनी हेल्थ हाइट से, अपनी वृत्तियों से वहाँ रहे तब भी और उसके बाद भी। उनके जीवन में संयम की भावना तो जन्म से ही थी, और स्मारक पहुँच के जो उनको तत्व ज्ञान की ललक लगी और उसके बाद पंडित जी साहब से जो उनका मिलना हुआ, उनका जीवन दसों दिशाओं से सुगंधित हो गया था। यानी जहाँ जहाँ से जो जो भी मिल सकता था, सत्संग करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं से वे थे। और क्या बोला जाए, क्या कहा जाए, क्या सुना जाए। हम ये देख रहे हैं कि प्रतिकूलताओं में भी वे एक डेढ़ घंटे बोल लेते थे, क्योंकि ये असमान जाति पर्याय पार्टनरशिप है ना, तो कभी कभी दो पार्टनरशिप एक दूसरे की सुनते नहीं हैं और अपनी धुन में नहीं सुनते हैं। उनकी तीव्र भावना कह लो, प्रभावना की तीव्र भावना कह लो, उनको रस आता था इस चीज़ में। तो उस पार्टनरशिप की सुनी अनसुनी जो होती है, पांचों समवाय हैं, सब जानते हैं, सब समझते हैं, लेकिन आपका असमय में जाना हमसे सहन नहीं होता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? बस एक ही उपाय दिखता है कि वे जो करना चाहते थे, हम उस काम को दिन दूना रात चौगुना करें। वे सिर्फ कथन मात्र को तत्व प्रचार प्रसार नहीं चाहते थे, वे व्यवहारिक जीवन में भी तत्व प्रचार प्रसार चाहते थे। पंडित साहब की जैसी भावना रहती थी, वे वात्सल्य सिर्फ शब्दों में नहीं चाहते थे, अपने जीवन में भी वे वात्सल्य चाहते थे। तो हम तो उनको सुन करके, उनको कथाओं को सुन करके या उनकी वाणी को सुन करके इस निर्णय पर पहुंच सकते हैं कि बहुत कुछ हमारे हाथ से छिन चुका है। खास करके पिछले साल में, चाहे वो डॉक्टर साहब हों, चाहे संजीव जी गोधा हों, कोई भी हो, अनेक हमारे सत्समागम हमसे दूर
गए हैं। तो ये समाज सुनी सुनी सी हो रही है। इस समाज की भरपाई कैसे हो सकती है, हम कैसे इस समाज को पुनर्जीवित कर सकते हैं इन चीज़ों से जो पहले थी। देखो, वे चले गए, अगर उनकी दृष्टि तो सच में ये रहने लायक जगह भी नहीं थी। ऐसे पवित्र आत्माओं के लिए ये पंचम काल, ये शिवपुरी की सकरी गलियां, साइकिल पे चलना उनके योग्य भी नहीं था। वे विमान में बैठने वाले लोग हैं और वो बैठ चुके हैं और उनकी समोसरण की यात्रा भी चालू हो गई होगी, हमें मान के चलते हैं। नुकसान तो हमारा है, उनका कुछ नहीं। संजीव जी गए, दादा गए, इनका क्या है? हमारा नुकसान है कि हमें जो उनसे मिल पा रहा था अब हम उससे वंचित हैं। तो हम तो बस यही प्रयास करेंगे कि उनकी जो प्रेरणाएं हैं हमारे जीवन में आदर्श हो, हमारी परिणति में आदर्श हो, हमारे व्यवहार में आदर्श हो, हमारे वक्ताओं के प्रति, हमारे विद्वानों के प्रति, हमारे त्यागी के प्रति हमारी जो भावनाएं हैं, उनके संरक्षण की जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, वे हम जिम्मेदारियां कैसे निभा सकते हैं, कौन किस स्तर पर कितनी जिम्मेदारियां निभा सकता है, ये आत्मचिंतन का विषय है। हम जरूर इस पर विचार करें, मनन करें और उनकी सदगति की भावना तो हम बातें ही हैं। उनके बताए हुए मार्ग पर जिनवाणी की प्रेरणा से हम अपने जीवन को और निर्मल बनाएं, इस मंगल भावना से अभी की बात विराम करता हूँ। मैं अपनी ओर से, परिवार की ओर से, सतपथ फाउंडेशन की ओर से, नागपुर मुमुक्षु मंडल की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मुझ ये पंचम काल उनके रहने लायक तो नहीं था, पर हमारे भी रहने लायक नहीं है। पंडित साहब लिखते हैं दोनों जी, कहा रचियो पर पद में ना तीरो, पद यह है। अपना पद तो वास्तव में वहाँ पर शोभायमान होता है, और यहाँ बैठ करके अपन अपनी शोभा मान लो, संतुष्ट हो जाओ, ये योग्य नहीं। उन्हें ये पद शोभायमान नहीं लग रहे थे, इसलिए वो तो यहाँ से निकल गए। इसी क्रम में एक बात और याद आ रही सदैव साहब की, वो कहते थे अब तुम मात्र विद्वानों को खोजते ही मत रहो, क्यों वो तो खोते चले जाएंगे। स्वयं स्वयं करके विद्वान बनो। क्या अपन कहते ना, एक अच्छा पड़ोसी हमारा होता या एक अच्छा पड़ोसी हमें मिल जाए, ऐसी जगह हम मकान ढूंढेंगे। बोले पड़ोसी को मत ढूंढो, तुम अच्छे बन जाओ तो किसी के लिए अच्छे पड़ोसी मिल जाओगे। तो ऐसा ही आप सबसे करबद्ध निवेदन बार बार करूंगा मैं, हमारे सारे विद्वान कर रहे हैं। आप यहाँ से नियम लेकर के ही जाएंगे, कम से कम 15 मिनट आधा घंटे स्वाध्याय की गतिविधि चलाना। मैं याद आ रही है तो एक प्रेरणा और करना चाहता हूँ। समझो कि अपने परिवार का स्मरण करते हुए कर रहा हूँ। क्योंकि पिताजी ने जब देखा कि उनके पुत्र व्यापार करने लायक हो गए, तो पिताजी ने लगभग 55, 58 या 60 साल की उम्र में ही व्यापार धंधे से बिल्कुल रिटायरमेंट ले लिया। जब सरकार दे देती 60 साल में, तो जिनकी उम्र 60 के आसपास जा रही है उनको तो इस बात पर बहुत सोचना चाहिए। अभी अभी कुछ दिन पहले हमारे एक साधर्मी जन ने 12 वर्ष की संलेखना ली, जबकि हट्टे कट्टे यंग है। क्यों? क्योंकि नहीं तो इस संसार के प्रपंच कभी नहीं छोड़ने वाले, और उन्होंने अपने जीवन को समेटना शुरू कर दिया। मैं परिवार का संस्मरण नहीं सुना रहा था आपके लिए एक मिनट के लिए, कि पिताजी ने लगभग 55-60 की उम्र से सब चीज़ों से रिटायरमेंट लिया। माताजी के जीवित रहते हुए भी आश्रम में जाके रहने लगे। आश्रम में रहते थे, उन्हीं की निमित्त से हमें आदरणीय सुमन प्रकाश जी मिले और मुझे एक मार्ग मिला। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आश्रम में रहते हुए भी उन्होंने विगत 30 वर्षों से घर में ऐसे संस्कार डाल रखे थे कि आज भी पूरे परिवार के लोग लगभग रात्रि में 9 बजे एक साथ बैठते हैं, भक्ति करते हैं, पाठ करते हैं और स्वाध्याय करते हैं और परस्पर जय जयन करते हैं। ईमानदारी से आप लोग बताना, दुनिया के लोगों से जय जयन करते होंगे, लेकिन घर के लोगों से जय जयन कितने दिन होती है बता दो। जबकि सबसे ज्यादा खटपट किससे होती है, और उनसे ही जय जयन नहीं होगी, उनसे ही क्षमा याचना नहीं होगी, तो सोचो विघटन होगा या संगठन होगा। तो पिताजी ने ये संस्कार डाले थे कि बढ़िया पाठ करो, स्वाध्याय करो, जय जयन, दिन भर की गलतियों की क्षमा, और अब जाके विश्राम करो। अरे पता नहीं रात में किसकी देह छूट जाए। तो मैं दूसरा निवेदन ये भी करके जा रहा हूँ आपसे, कि मंदिर में तो स्वाध्याय की परंपरा डालना, लेकिन कईयों का बहाना रहता है कि भैया वो व्यापार की मजबूरी, कि नौकरी की मजबूरी, लेकिन रात में तो कोई मजबूरी नहीं ना। इससे आपके घर में एक छोटे से बच्चे से लेकर के बुजुर्गों तक के लिए संतोष संस्कार मिलेंगे और बुजुर्गों की समाधि होगी।
इसलिए बार बार जो स्वाध्याय की प्रेरणा की जा रही है, किसी ना किसी रूप में आपको अपने जीवन में स्वाध्याय को प्रारंभ करना है। आदरणीय गणवा लीला जी बताइए, आइए। हाँ, इसके बाद तैयार है श्रीमान जय कुमार जी, पीछे बैठे, आगे आइए भाई साहब जय कुमार जी। हाँ, बस पूजन आए से पधारिए, भाई साहब गिनानी जी पधारिए, भाई साहब। मोक्षमार्गस्समेतारं भक्तारं कर्मभोगतां ज्ञातारं वस्तुत्पानं वन्दे तद्गुणं। उपस्थित महान बाबू, जैसा कि हमको विदित है, आदरणीय पंडित साहब सुनील जी साहब देह परिवर्तन देह विलय 3 तारीख को अच्छे परिणामों के साथ समाधि पूर्वक हो गए। वैसे देखा जाए तो ज्ञानी का तो कभी मरण नहीं होता। मरण तो मोह राग देश को कहा गया है। मोह राग देश ही जीव का मरण कहलाता है, जो क्षण क्षण हो रहा है। ज्ञानी तो हमेशा मोह राग देश के भाव के कारण हमेशा जीवित ही रहता है, उसका तो कभी मरण नहीं होता है। वैसे कहा गया है कि जिस क्षेत्र में जम जस्य जम देश है, जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस भाव से जीव का जीवन मरण सुख दुख इंदो जनिंदो वा, इंद्र व जनेन्द्र भी टालने में समर्थ नहीं है। नादम जनेन्द्र, जनेन्द्र परमात्मा ने जो देखा है उसको टालने में इंद्र व जनेन्द्र भी समर्थ नहीं होते हैं। आदरणीय पंडित जी साहब हमारे कोलार्स पधारे, कई बार आए हैं। अभी मैं देखता हूँ कि उन्होंने हमको नियम सार के शुद्ध भाव अधिकार की 43 गाथा पढ़ाई। आप आश्चर्य करेंगे कि आज तक ब्लैक बोर्ड पर वो गाथा लिखी हुई है। ऐसे कम व्यक्ति होंगे जो उस गाथा को आज भी मनन ना करते हैं। ये उनके प्रति सच्ची श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि होगी कि उन्होंने जो हमको पाठ पढ़ाया है वो गाथा है, हम हमेशा दोहराते रहें कि निदंडो निदंडो निमम्मो निकल्लो निरागो निदोषो निर्मूढ़ो निर्भयो अप्पा। ये महान गाथा शुद्ध भाव अधिकार नियम सा लगता है जो कुंद कुंदाचार वेद को प्रिय रहा होगा, अंतिम रचना रही होगी, तो लगता है सुनील जी को भी हमारे यहाँ शुद्ध भाव अधिकार नियम सार का पढ़ा अद्वितीय था। ये उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि आत्मा शीघ्र ही अपना अतीन्द्रिय महानंद की दशा को प्राप्त होगा। ये उनके प्रति हमारा सच्ची मंगल भावना का समर्पण। सचमुच देखो क्या गजब की बात है, कैसे कैसे संस्मरण मिल रहे हैं। बोर्ड पर लिख करके पढ़ा रहे हैं बच्चों की तरह। क्यों? यही तो अमर होने की कलाएं हैं। रोज दोहराएंगे, रोज अमृत पिएंगे। आइए सीमा जी। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। यही भाव अविचल रहता है उनमें, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। आदरणीय हमारे ब्रह्मचारी सुनील भैया जी आज हमारे बीच में नहीं है। हम कोई कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि आज हम यहाँ जिनालय के बाहर सब लोग इकट्ठे होंगे। उनकी स्वयं की आराधना और प्रभावना 20 वर्ष 30 वर्ष तक और चलने वाली थी, लेकिन वो बीच में ही हमारे बीच से चले गए, बिछुड़ गए। हमारे रामगढ़ में भी, हमारे गांव में ही हमारे बिल्कुल लगा हुआ हमारा घर था। वर्षों तक हम लोग सब साथ में रहे। 2001 में या 2 में शायद वो जयपुर से स्मारक उन्होंने शास्त्री किया था। शास्त्री करने के पहले महावीर जिनालय में वो जो अपना जो हॉस्टल है उसमें वो रहा करते थे। 10th पास करने के बाद पंडित लालजी राम जी विदिशा का वहाँ आना हुआ महावीर जिनालय में। और वैराग्य प्रवृत्ति के तो ये शुरू से ही थे, मतलब कोई ये वैराग्य उनको अभी हो गया ऐसा नहीं है, वो शुरू से ही वैराग्य प्रवृत्ति के रहे हैं। और वहाँ से आने के बाद चूँकि यहाँ उस समय घर नहीं बना था तो रामगढ़ में ही वो आ गए।
तो हमारी माता जी को, चाची, हमारे बच्चों को और जो 4-5 घर थे उनको पाठशाला, उनको क्लास, उनकी मतलब गांव में उन्होंने यादव समाज के लोगों को, 2 यादवों को उन्होंने शास्त्री विद्वान बनाया जयपुर के इसका। आप कल्पना नहीं कर सकते वो पूरा परिवार जो वहाँ का आतंकवादी परिवार था गांव का। ये केपी कोमल जानते हैं, कन्हैराम मनीराम का भाई, ये माने एक काफी दबदबा इनका पूरा क्षेत्र में, पूरे गांव में ऐसा दबदबा था जैसे आतंक जैसा रहता था इनका परिवार। खंडीराम, अरे भैया नाम मतलब मनीराम, ये इनके भाई के लड़के, इनके बेटे को शास्त्री विद्वान कराया। पूरी लाइन अभी खतौरा में रहते हैं, मंडी में काम करते हैं ये। तो आप और भी 1-2-4 लोगों को उन्होंने वहाँ जयपुर भिजवा करके वो माने ऐसा एक उनका कहना चाहिए उनके प्रचार प्रसार में तत्व ज्ञान लोगों के घर घर कैसे पहुंचे, ये उनके अंदर मन में बहुत रहता था। पहले महावीर जिनालय में वो नियमित स्वाध्याय करते थे, 50 लोग बैठते थे वहाँ, 50 लोग, कम से कम 40-50 बहनें, 10-20 भाई। इसके बाद वो वहाँ कोई प्रतिकूलता हुई तो छत्री जैन मंदिर पे जो अपना जो यहाँ प्रमुख जिनालय है आज, वहाँ उन्होंने करीब 4-5 वर्ष स्वाध्याय किया। तो आजकल की प्रतिकूलताओं में थोड़ा वहाँ भी कुछ व्यवधान आया, तो उस व्यवधान को दूर करने के लिए पंडित जी साहब को विकल्प आया, बड़े पंडित जी साहब के लिए, कि भैया जय कुमार लालजीराम ये यहाँ कुछ ऐसी व्यवस्था करो जिससे ये स्वाध्याय नियमित चलता रहे, इनका उपयोग होता रहे, व्यवधान नहीं पड़े। तो उन्होंने हम लोगों को बुला करके प्रेरणा दी कि जैन मंदिर बनाओ। तो पहले हम लोगों ने स्वाध्याय भवन के लिए पंडित जी साहब को निवेदन किया कि हमने कहा जिनालय हमारे बगल में 2 हैं, कोई तकलीफ नहीं है, स्वाध्याय से उन लोगों को तकलीफ है, पूज्य गुरुदेव श्री के सीढ़ी से तकलीफ है, लेकिन स्वाध्याय में हम लोग यहाँ सीढ़ी स्वाध्याय यहाँ चलाएंगे, जैन मंदिर का अभी नहीं, लेकिन वो ऐसा पंडित जी का बनाइए। तो वो एक संस्था पंडित जी की प्रेरणा से, एक वो संस्था बासुपुर जिनालय भी उन्हीं की प्रेरणा से बना, दूसरा अपना नैमिनाथ जिनालय ये भी उन्हीं की प्रेरणा से बना। 2 जिन मंदिर और पहले से ही शिवपुरी में पता नहीं हम लोगों का महाभाग है कि यहाँ 4 जिनालय, हम लोग 50 परिवार मुमुक्षु परिवार कहलाते हैं। जैन समाज तो यहाँ 700-750 घर पूरा, 300 घर जायसवाल जैन समाज के हैं, 200-250 घर अग्रवाल जैन समाज के हैं, 150-200 घर परिवार जैन समाज के हैं, 100 घर बरैया जैन समाज के हैं, 100-150 ऐसे मतलब कुल बहुत बड़ा समाज है। और यहाँ कोई मध्यस्थ भाव से, ये बहुत बड़ी बात है शिवपुरी में कि किसी से कोई तकलीफ नहीं है, किसी को किसी से कोई व्यवधान नहीं है। बहुत लोग हम समरसता से सब लोग रहते हैं यहाँ पे, आनंद के साथ में स्वाध्याय चलता है। थोड़ा चाचा जी 2 मिनट बैठो, क्योंकि वो इतना बड़ा व्यक्तित्व था, क्या करें, समय भी कम है, मर्यादा है, और वो व्यक्तित्व बहुत बड़ा है। ऐसा पूरे हिंदुस्तान में उनका एक अपना प्रथमा नियोग के माध्यम से अनेक बातें तो बहुत कहने के लिए हैं, लेकिन मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि 12 वर्ष तक पीछे मुमुक्षु निलय पीछे बना हुआ है, उसमें वहीं पर अनुकूलताओं में, प्रतिकूलताओं में निर्माण कार्य चल रहा है, तो भी उन्होंने उस जगह को नहीं छोड़ा, एक दिन भी नहीं छोड़ा। ऐसा वहां रह करके, और 2 टाइम 3 टाइम उन्होंने नियमित स्वाध्याय, आप विश्वास नहीं करेंगे, 40-50 महिलाएं बैठती थी और 10-15 पुरुष, 60-65 लोग नियमित बैठते थे। अभी भी 15-20 महिलाएं बैठती हैं शिरडी पूजगुड़, लेकिन उनकी प्रेरणा से ये सब वो बना, वो जैन मंदिर बना। ये जैन मंदिर यहाँ का जो बना वो भी अपना उन्हीं की प्रेरणा से बना है। बस हम लोगों का दायित्व और कर्तव्य, वो तो आ तो सकते नहीं है, ये तो बात तो पक्की है, और हम मुमुक्षुओं को ये बात अच्छे से समझ में भी आती है कि जो जीव जितनी आयु पर हम लेकर के आता है उससे एक क्षण भी पहले नहीं जाता, एक क्षण अपन उनकी आयु बढ़ा नहीं सकते, लेकिन हम बस ये तो कर सकते हैं कि उनके द्वारा जो हमें मार्ग दिखाया गया है, तत्व ज्ञान हमको बताया गया है महापुरुषों के जीवन चरित्र के माध्यम से, तो हम उन जीवन चरित्र के, उन पुरुषों के, महापुरुषों के जीवनों के आधार से, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रभावना योग में, आदरणीय पंडित जी साहब के प्रभावना योग में, ये सब हम लोग जो विद्वान, हम हमारे विपिन जी हमारे शिवपुर के ही हैं, विपिन जी कोई हमारे प्रदेश ही नहीं है हमारे, लेकिन अब चूंकि अब यहाँ शिवपुरी में आना जाना बहुत कम टाइम देते हैं, क्योंकि ये भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वान है, संजीव गोदा जैसे ही काम है। अब हम इन लोगों को बुलाएंगे और यहाँ पे सब पूरा रखेंगे, और एक तो वो इस तरह से जो है हमारे सुनील भैया 12 वर्ष तक वहाँ, अभी भगत 3-4 वर्ष से यहाँ पूरे देश में जा करके उन्होंने बहुत प्रचार प्रसार में योगदान दिया है। मैं अपनी तरफ से
अपने परिवार की तरफ से उनका परमागम मंदिर ट्रस्ट शिवपुरी की ओर से उनको हार्दिक जन्म श्रद्धांजलि विनयाजलि समर्पित करता हूँ। और मैं यही भावना भाता हूँ कि वो निश्चित रूप से बहुत अच्छी गति हुई होगी और बहुत 2-4-5 भाव में ही वो मुक्ति को प्राप्त करेंगे। इसी भावना से मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद। बहुत ही सुंदर आपकी भावनाओं की बारंबार अनुमोदना। सीमंत जिनालय से भी हमारे पास अनुमोदना पत्र आया हुआ है, तारण क्षेत्रालय से भी पत्र आया हुआ है। और सचमुच हम लोगों के जीवन में और हमारे क्या अपन सबके हृदय में जो प्रचार प्रसार की प्रभावना की भावना है, श्रद्धेय पंडित साहब का ही महाउपकार है। वे ही हमारे लिए वास्तव में ऐसे मार्गदर्शक थे जिनके हृदय में रहता था कि जगह जगह स्वाध्यायशालाएँ पाठशालाएँ चलें और नए मंदिरों का निर्माण हो, साधर्मी स्वाध्याय में जुड़ें, जीवन ज्ञान वैराग्यमय हो। ये सारी शिक्षाएं चाहे सुनील भैया को, चाहे हमें हो, चाहे हमारे सभी साधर्मियों को श्रद्धेय पंडित साहब से निरंतर मिली हैं। सुनील भैया ने भी उसका ही अनुकरण किया है। आदरणीय पूरनचंद जी साहब आइए शीघ्रता से, समय थोड़ा कम है इसलिए हम सभी वक्ताओं से निवेदन कर रहे हैं 2-2 मिनट में ही हाँ ठीक बढ़ा लेते हैं, पर हमारे पास बहुत सारे वक्तागण हैं। और दूसरी बात, हमारे स्थानीय साधर्मियों ने बहुत सारे नाम दिए हैं, कोई भी स्थानीय साधर्मी बुरा नहीं मानना। अपन चाह रहे हैं कि अपने बीच जो बाहर से साधर्मी आए हैं अपन पहले उनकी भावनाओं को सुन लें। हाँ, और अपन स्थानीय लोग नहीं होगा तो शाम को अलग से फिर से करेंगे, लेकिन बाहर के साधर्मियों को अवसर मिले इसलिए थोड़ा शीघ्रता करें। मंगल में मंगल करण सिद्ध करण के कार, मंगल में मंगल करूं, मंगल में मंगल करूं सिद्ध करण की कार, ऐसी मिले समाज सो पावे पद निर्माण। हमारे श्री बाल ब्रह्मचारी पंडित सुनील जी धर्म प्रवृत्ति के थे। उन्होंने धर्म में बहुत रुचि थी। वे 10 साल तक फिर स्वाध्याय मंदिर में 2 घंटा करती थे और 11 बजे जाते थे और 1 बजे तक आते थे वहाँ। और धर्म में बहुत रुचि थी, बहुत रुचि थी। और 13 प्रवचन उनने लोकवासी में किया था 8 दिन तक। हाँ, बाल ब्रह्मचारी पंडित सुनील जी हाँ, मंदिर जाने से और पूजा करने से और भक्ति करने से और स्वाध्याय करने से और गुरु को उपासना करने से और आत्मा का चिंतन करने से आत्मा की रक्षा होती है। आत्मा की रक्षा होती है, आत्मा की रक्षा होती है। उतने ही समय पर हम अपने संपूर्ण विकारी भावों को छोड़ के, चिंता को छोड़ के रहित होते हैं तो हमारे लिए सुख की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। और अनुकूल सामग्री तो हमको सहज में ही मिल जाती है। और जीव शास्त्र का संगम आंगली भाव में मिलता है और निर्दर्शन से जिन दर्शन से निर्दर्शन होता है, जिन दर्शन से निर्दर्शन होता है और उससे भी सम्यक ज्ञान होता है। बहुत बढ़िया। हाँ जी, जिन दर्शन से निर्दर्शन होता है, इसलिए जिन दर्शन भी करें और जिन दर्शन से निर्दर्शन का पुरुषार्थ करें। ऐसी चाचा जी जय कुमार जी भाई साहब के चाचा जी हैं और अपने पंडित लाल जी राम जी से छोटे हैं ना, बड़े। अच्छा हुआ, हमारा थोड़ा ज़्यादा परिचय नहीं था ना। आइए श्रीमान सुकुमार जी शिक्षक जी कोलार से आगे हैं, पीछे हैं सुकुमार जी साहब। चलिए हमारे पास श्रीमान रामदयाल जी साहब शिवपुरी से आइए, रामदयाल जी साहब शिवपुरी से बधाइए साहब। तब तक सुकुमार जी आगे आ जाए हमारे।
मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम गौरी, मंगलम कुंकुंडार्यो जैन धर्मोस्तु, मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम। बड़ी ही दुख का विषय है कि महान प्रवचनकार जन जन के बात को उतारने वाले सुनील भैया सबसे पहले महावीर जनालय में आए, वहाँ अध्ययन किया और बहुत संग भी काफी रहा। सरलता जिनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। 4 भाई थे, सबसे बड़े महेश कुमार, केपी जैन साहब, विजय कुमार जी। वास्तविक में उनके पिताजी ज्ञानीचंद जी स्वर्गीय रामगढ़ से भी हमेशा धर्म ध्यान में लगे रहते थे और बच्चों को भी वही शिक्षा दीक्षा दी, जिसका परिणाम सुनील भैया मैं तो कहता हूँ जितने भी स्वाध्याय थे सभी के मन में उतर गए थे। बंद पिंजरा सांस से है और चेतना प्यासी, मिट्टी के घर में बैठा है अजर अमर अविनाशी। सुख के सारे दाने चुप गई देखो काल चरैया, मेरे भगवान पावन है करुणा के वो सावन है, जन्म मृत्यु दोनों ही तट से पार लगा दी नैया, अरहत राम रमैया। हम सब रंगमंच के कलाकार हैं, ऊपर वाले के हाथ में डोर है, जिसकी जहाँ तक आयु लिखी है उसको कोई घटा बढ़ा नहीं सकता है। कहा है नीतिकारों ने कि आज के सुधारने की आवश्यकता है, आज से अपना कल निर्मित होता है। बंधुओं अगर आज सुधर गया तो निश्चित ही कल अपना सुधर जाएगा। संपूर्ण समाज की ओर से, यशवाल समाज की ओर से, संपूर्ण दिगंबर जैन समाज की ओर से उनके चरणों में जहाँ भी रहें, और निश्चित ही मुझे तो आत्मा में सबसे बड़ी आत्मा से परमात्मा विश्वास है कि वो अच्छी श्रेणी में गति में जाएंगे। बहुत बहुत आपके परिणामों की अनुमोदना। आइए सुकुमार जी। और भी हमारे बाहर से अनेक साधर्मी जन पधारे हैं, इन्हीं की विशेष भावना ऐसी बन रही हैं, तो हमारे अशोक जी के पास थोड़ा सा अपना मार्गदर्शन करें। ओम नमः शिवाय। ईष्टोपदेश में पूजपा स्वामी ने 9वीं गाथा में बताया है, आयकर पक्षी वृक्ष वसन रात होत निज कार्य बस इच्छित कार्य उड़ंत। तो जो आज हमारे सुनील भैया जी नहीं रहे, वास्तव में मैं जब कोलारस से 15 साल पहले सूपी आया था तो वास्तु जनालय से मैं जुड़ा तो सुनील भैया जी का वहाँ प्रवचन चलता था। तो वो भी मुझे जो उनको ये पता चला कि कोलारस से आए हैं और थोड़े अच्छे साधक में अपने, तो वो मेरे पे हाईलाइट करते थे बार बार। तो मेरे में बहुत कुछ अंदर में कुछ कमियां थी, मैं कुछ खाने पीने में शिथिलता रखता था। तो भैया जी बार बार मेरा नाम लेते थे तो मेरे अंदर के अंदर मुझे प्रेरणा मिली कि अरे मेरे को जितना उच्च समझते हैं, आदर समझते हैं, और मेरे में जो इस तरीके की अनाचार प्रवृत्तियाँ चल रही हैं इनको तो मैं बंद करूँगा। तो उनकी प्रेरणा से मैंने अंदर ही अंदर मैं संकल्प कर लिया, तो मैंने बहुत कुछ सुधार उनकी मुझे उससे मिला। और वास्तव में जितना भी लाभ मिला, जितना स्वाध्याय का तत्व का वो कथानक तात्मानियों के माध्यम से तत्व परोसते थे, तो सरल तरीके से पुराण सुना करके हमको जोड़ते रहते थे। वास्तव में जुड़ते गए और आज हमारे बीच में नहीं रहे, हम उनसे लाभ रहे थे। मैं तो ये कहूँगा कि सूत्री मुमुक्षु समाज का एक आधार स्तंभ रह गया, जिसके कारण पूरा सूत्री समाज हमारा एक कम से कम तत्व की बात सुनने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए आगे रहता था, उनको प्रथम आगे करते थे। और क्या बताएं, मुझे संस्करण याद आ रहा है किसी कवि का, चूँकि समय हो रहा है तो सबको ऐसा लगता है तो भैया क्या हो रहा है, घड़ी घड़ी का फेर देख लो, सबसे बड़ी घड़ी भाई, कोई घड़ी बजती सहनाई, कोई घड़ी रोया गाई, हर घड़ी बदलती रहे घड़ी, एक घड़ी कभी नहीं टिक सकती, जब घड़ी आखिरी आ जाए तो घड़ी कभी नहीं चल सकती, जब घड़ी मौत की आ जाए तो घड़ी कभी नहीं चल सकती। यारों रखना है याद घड़ी को, घड़ी आखिरी आना है, वो
वो घड़ी भर नहीं रुके जिस घड़ी यहाँ से जाना है। सुनील भैया जी का ऐसा ही अचानक संयोग मिला। राजू भाई का मुझे फोन आया, करीबन 7:30 तक का समय था कि यार एक दुर्घटना दुखद समाचार है, बोल क्या कि सुनील भैया जी नहीं रहे। अभी मैंने क्या कह रहे हो कि हाँ सच कह रहा हूँ मैं, तो ऐसा कोई सूचना कर दो कि उसका अंतिम संस्कार भी अपन को भी करना है, सब कुछ व्यवस्था कराना, तो लोगों को पता चल जाए, ऐसा डाल दो। नहीं यार मेरे को समझ में नहीं आया मैं क्या डाल दूँ, क्या कर दूँ। तो भैया ऐसे अचानक समय पे जाना हो गया, सभी को जाना पड़ेगा। प्रेरणा वो दे के गए हैं कि स्वाध्याय से जुड़ो भैया, तत्व ज्ञान करो। तत्व की हमको जो गुरुदेव की प्रभावना मिली है, प्रभावना योग में हम जो हमारे जो विद्वान हैं जो बन के आए हैं और जब तुम तत्व की प्रेरणा दे रहे हैं, निरंतर उसी को आत्मसात करें। ऐसी मंगल भावना के साथ हमारी और हमारे परिवार की ओर से सुनील भैया जी को विनम्र श्रद्धांजलि। और सभी के दुख की घड़ी में भैया वस्तु स्वरूप का विचार करके अपनी विचार करना, तो सबको तभी शांति मिलेगी परिणामों में। ऐसी ही सचमुच हर दुख की घड़ी में तत्व ज्ञान ही हमें बल प्रदान करता है। समय रहते हम सभी तत्व ज्ञान से जुड़ जाएं और तत्व ज्ञान को अपने जीवन से जोड़ दें। आइए हमारे सामान्य से भैया अखिल जी पधारे हैं, आप उनके प्रति श्रद्धांजलि भाव रखते हैं, आप पधारें। और इसके बाद हमारे श्रीमान R.K. जैन साहब। क्षितिज का एक और सितारा अस्त हो गया। अग्रज सुनील भैया जी, तुम सहज सरल निर्लिप्त अलिप्त बैरागी थे या रागी थे, पद चिन्ह हमें वे छोड़ गए जो नेककार सहभागी थे। निज संयम की रक्षा है सर्वस्व किया जिनने अर्पण, अपने अंतर्भावों से करता उनको सत सत वंदन, करता उनको सत सत वंदन। हम बढ़े न्याय के सत पथ पर, अंधकार की क्या चिंता। हम बढ़े न्याय के सत पथ पर, अंधकार की क्या चिंता। हम सत्य पंथ संचालक हों, इतिहास करवटें लेता है। हम सत्य पंथ संचालक हों, इतिहास करवटें लेता है। एकाकी हैं या साथी हैं, फर्क नहीं कुछ पड़ता है। अंतर्बल परम विशुद्धि हो, मम शांत चित्त ही दौलत है। चिंगारी से बनता चिराग, चिंगारी से बनता चिराग, नहीं दैन्य भाव मन में रखना। हम धीर वीर गंभीर बने, जिन शासन जग में है महा, जिन शासन जग में है महा। परम आदरणीय पंडित साहब की निर्दोष छत्र छाया में पल्लवित पुष्प आज रोकीनाथ भगवान की छत्र छाया में जितने भी हमारे ब्रह्मचारी भाई बहनें हैं, कोई अपने को अनाथ अनुभव ना करे। उन्होंने जो बीजारोपण किया है, उस वृक्ष की छत्र छाया आपको जीवनों पर्यंत रहेगी। आप अपने मने भावों को, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को, अपनी मर्यादा को, संयम को, त्याग को सदैव ऊर्ध रखें। बाहर की भौतिक चकाचौंध में प्रभावित ना हो। ये संयम का मार्ग देव समान जिनके भाव होते हैं वो अंगीकार करते हैं। आज कुछ बोलना हो नहीं पाता, होता है कुछ वचनों से और कुछ मुद्रा से सब कुछ बोल लिया जाता है। सबके पास अपनी भावना पहुंच रही है।
श्रद्धेय पंडित साहब की सदैव ये भावना रही है, अपने समाज के कोई भी साधर्मी हो, किसी भी परिस्थिति में अपने को अकेला ना समझे। हम सभी साधर्मी एक ही परिवार हैं। और पंडित साहब ने तो विभिन्न गोष्ठियों में मेरे से खुली सूचना कराई, कोई भी साधर्मी साधना के निमित्त या समाधि के निमित्त समागम चाहता है, वह अमाइन में पधारे। उसके लिए पूरा पूरा वहाँ पर आंगन खुला हुआ है, साधना भी करे और समाधि की तैयारी करे। ये तो भैया कहना चाह रहे थे, उनकी तरफ से फिर से मैंने कह दिया। मैं तो आप सबसे भी कहना चाहता हूँ, हमने कल परसों शायद स्वाध्याय में कहीं कहा था, हमारे एक साधर्मी भाई हैं राहुल भैया रानीपुर की, वो स्थानीय जगह पर स्वाध्याय कराते भाई साहब, और स्वाध्याय के 4-6 श्रोताओं को लेकर के गांव के किसी ना किसी व्यक्ति के घर पहुंच ही जाते हैं स्वाध्याय के बाद, चाहे समाज का हो और चाहे अदर पक्ष से हो। क्यों? जीव तो जीव है। जाएंगे, वो उसके सिरहाने बैठ जाएंगे, सिर पे हाथ रख करके 2-4 धर्म की अच्छी पंक्तियां गाथाएं सुनाएंगे, और बाकी एक व्यक्ति कोई हाथ पर दबाने लग गया। दूसरे ने परिवार के लोगों से पूछा, भैया इनकी दवाई वगैरह में कोई तकलीफ तो नहीं आ रही, कोई व्यवस्था में कमी तो नहीं है? भाई साहब समझ ले। और उठने के बाद उस पूरे परिवार को विश्वास दिला के आते थे, आधी रात को भी जरूरत पड़े तो हम साधर्मियों को पुकारना, हम इनकी सेवा में तैयार रहेंगे। इस प्रकार से घर घर जाकर के उस जीव ने 50 सैकड़ों अपने स्वाध्याय से जोड़ लिया। आपका प्रेम, आपका वात्सल्य पूरे विश्व का हृदय पलटने में समर्थ है। यही भावना है, क्योंकि हम सबको श्रद्धेय पंडित साहब से मिली थी। आप सबसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, आप जिस गली में, जिस मोहल्ले में, जिस मंदिर में रहते हैं, परस्पर में एक दूसरे साधर्मी का ऐसा ध्यान रखोगे तो सच बता रहे हैं, उसके लिए तो उसके उदय प्रमाण कुछ कर पाएंगे, लेकिन हम अपनी बहुत अच्छी तैयारी कर लेंगे। अध्याय इसी बात से सफल होगा कि हमारा एक एक साधर्मी निशंक और निर्भय रहे, कि उसके लिए हमारे सारे साधर्मियों का साथ बना हुआ है। हम सब एक दूसरे सहयोगी बने, समाधि में सहायक हों। और भैया ने जो आमंत्रण आपको दिया है साधना और समाधि के निमित्त, कभी भी आपको यहाँ से घर परिवार से एकांत में जाने का मन हो, अमाइन पधारें, आपका स्वागत है। आइए सब। एक अखिल जी का बेटा है, हमारे अमाइन से ही आया है। सत्पुरुषों की जीवन गाथा समझी बड़ी सुनाई है, करे अनुकरण बड़े नेक पर सहज प्रेरणा आई है। संयम त्याग पवित्र भावी जीवन में सुखदाई है, नश्वर तन को छोड़ बड़े तुम मुक्ति है, मुक्ति राह अपनाई। सुनो, ये जो बालक है ना, जन्म से लेकर तबड़ा हुआ ना, हर क्षण पंडित साहब का ऐसा हाथ रहा, ऐसा सौभाग्यशाली बालक है। आइए। ओम नमः शिवाय। संयोगाश योगा नाम स्वाभाविक है, होता है, हो गया। सुनील भैया जी से एकांत में जो बात होती थी, उसका मैं सिर्फ चंद सेकंडों में आप लोगों के बीच में बताता हूँ। जिनको समझ में आना है आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है। असल में सुनील भैया जी जहाँ रहते थे वो अभी भी वहीं है। कैसा जी अपने में रहता है, वो अपने में ही है, कहीं नहीं गए। लगता है व्यवहारिक रूप से, क्योंकि अपन को दिखता शरीर है, जो देखता है उसको नहीं देखा। वो उसको देखते थे, ऐसी चर्चा हमारी उनसे होती थी। वो अक्सर भाई साहब करके मुझे बुलाया करते थे। सागर में भी उनसे मुलाकात अनायासी हुई थी, उनके कमरे पे ऐसी चर्चाएं हुई। अभी ये 3 तारीख की घटना, 1 तारीख को सुबह मंदिर जी में वो बाहर धूप में बैठ करके स्वाध्याय ही कर रहे थे, हुआ उनसे। और ये देखो 3 तारीख को ये समाचार मिला, तो स्वाभाविक है कि इस तरह की घटना है, सहज स्वीकार तो नहीं होते, लेकिन फिर भी इतनी संतुष्टि के भाव कि वो अपना काम कर गए थे इन्हीं भावनाओं के साथ। वो जहाँ रहते थे वहीं हैं,
वहां से वो कहीं नहीं गए, बस ज्ञान दृष्टि से देखो। श्रीमान जय कुमार जी को रस आइए। हाँ, सबको समय थोड़ा सा है, सभी 2-2 मिनट में अपनी भावनाएं व्यक्त करें। भक्तामरे प्रणत मौलिमणि प्रभाणा उद्धोदकं दलित पापितमो वितानं सम्प्रणम्य निपादयुगं युगादौ आलम्बनं भवजले पतितां जनानाम्। भूधरदास जी की कुछ लाइनें याद आ रही हैं स्मरण के प्रसंग में। आयो है अचानक भयानक असाता कर्म ताको अवे आयो निजे उदय काल लहरे। एरे मेरे वीर तू काहे होते है अधीर, या मैं काहू की नसीर तू अकेलो आप सहरे। होए दिलगीर कछु पीर ना बिनस ना जावे रे, याही तू सयाने तमासगीर रह रे। एक दिन अकाजिरी की बात है। अकाजिरी में हमारे देवेंद्र कुमार जी शास्त्री है, इनने पहले शास्त्री करी है। इनकी प्रेरणा से देवेंद्र कुमार जी शास्त्री को शास्त्री करने की प्रेरणा मिली है। उनकी थोड़ी ऐसी रही है भावना, वहाँ पे विद्वान आते जाते रहते थे। हम तो कभी सपने में नहीं सोचते थे गुरुदेव की इस मार्ग में अपन आ सकते हैं। कभी सपने में भी अपने बाप दादा ने कभी सुनी नहीं होगी ये बात के लिए। आधे घंटे का प्रवचन सुना हमने सुनील भैया के सामने बैठ के। उन्हें इतनी बढ़िया लाइनें पसंद आई गुरुदेव की, वो मैं आपको सुनाता हूँ। वो एक शुद्ध चैतन्य स्वरूप तेनु स्वसन्मुख थवु आराधन करवो लेन परमात्मा थवानो साचो पाए छे। गुरुदेव का वचन है, अफर बाण है राम बाण। एक भैया भगवत जी ने बहुत बढ़िया छंद सुनाया है। जो देखी बीत राग ने सो सी बीरा रे, अनहोनी कबहू नहीं होसी काहे होते अधीरा रे। समयो एक बड़े नहीं घटसी, समयो एक बड़े नहीं घटसी, जो सुख दुख की पीड़ा रे। तू क्यों सोच करे मन कूड़ो होए वज्र रे। सबको जय जय। सचमुच देखने का दृष्टिकोण बदल जाए तो हर परिस्थिति सुखद है। हम अभी कल स्वाध्याय में दृष्टांत दे रहे थे, जिनको प्रसन्न रहना है वो ऐसा दिखते हैं और जिनको दुखी रहना वो काला काला दिखते रहते हैं। स्थिति दोनों एक साथ है कि नहीं है? दृष्टांत सही है ना? प्रसन्न तो यहाँ देखो कितना साफ है, कितना बढ़िया है, और दुखी रहना तो परिस्थिति सब है। उन्हीं परिस्थितियों के बीच आपका ज्ञान विकसित है, सदा आनंद में रहेंगे। हमारे अमायन से बिंदेश चाचा पधारी हैं, इसके बाद चंद्रेश भैया तैयार रहे। हाँ बिल्कुल संक्षेप में चलेगा। क्षमा मांगे, लेकिन सबसे जो रह गए वक्ता काम बहुत बढ़िया है। देखिए हम सभी लोग एक विशेष दुख के प्रसंग पर यहाँ पर एकत्र हैं। सुनील भैया का जो चरित्र था वो सभी लोगों को विदित है। हमारी अमाइन में जो उनका विशेष आना जाना था, सुनील भैया, हमारे महेंद्र भैया, चंद्रेश भैया और सब भाई सभी लोग उन्हीं में सब। सुनील भैया का तो एक अभी हम आ रहे थे रास्ते में जो मनोवती की कथा थी, इतने अच्छी तरीके से सुना रहे थे, मेरे तो आंखों में आंसू निकल आए। क्या कहें सुनील भैया के बारे में, तो जितना भी कहा जाए कम है। और समय कम देना चाहते हैं, बहुत बोलने वाले हैं, इसलिए सभी साधन को आइए चंद्रेश भैया, इसके बाद हमारे अमित जी तैयार रहेंगे
और जितने भी साधन बाहर से पधारे हैं उनसे निवेदन है वात्सल्य भोज स्वीकार करके ही जाएं, जल्दी ना जाएं। शासन नायक महावीर भगवान की सतीर्थ वीर प्रभु का जग में प्रवरते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावना नावे मन में कदापि निर्विघ्न निर्विकारी आराधना करते। दुखद समाचार मतलब भैया हम और साथ में करीब करीब बचपन से रहे हैं और अभी छोड़ करके चले गए, बहुत ही दुख हुआ। पंडित साहब के वचनों को याद करते हुए क्षमता धारण की। पंडित जी कहते थे, व्याकुल होना तो दुख से बचने का कोई उपाय नहीं, होगा भारी पाप बंद ही होवे भव्य अपाय नहीं, ज्ञानाभ्यास करो मन माही दुर्विकल्प दुख रूप तजो, व्यग्र न हो शुद्ध न हो चिदानंद रस है। जब भी भैया जी को देखते हैं हम सुनील भैया जी स्वाध्याय में बराबर टाइम से स्वाध्याय करते थे और प्रतिदिन भक्ति पूजन उनका कभी छूटा नहीं, ऐसा प्रतिदिन का उनका नित्य नियम चलता रहा। आराधना में ऐसी उनका जीवन रहा, प्रशंसनीय था, बहुत ही प्रशंसनीय उनका जीवन रहा और वे साधना करते हुए गए हैं। निश्चित ही वो शीघ्र अपनी साधना पूर्ण करेंगे। ऐसी मंगल भावना के साथ बस एक दो लोग ही हमारे बीच और हैं बोलने के लिए। और कल सुबह वासुपुर जिनालय में स्वाध्याय के पश्चात 10 बजे से विनयाजलि सभा रखी गई है, आप लोग वहाँ भी पधारें। बस एक दो लोग हैं जल्दी से बंद करके सभी लोग मंदिर से चलेंगे और बाहर के पधारे हुए सभी साधन वात्सल्य भोज स्वीकार करेंगे। संतत मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में वे वर्गमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में, वे वर्गमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। हे भव्य आत्मा, हे भव्य आत्मा, तेरे चरणों में श्रद्धा के सुमन चढ़ाते हैं। हे भव्य आत्मा, तेरे चरणों में श्रद्धा के सुमन चढ़ाते हैं। ओ मानव के महारथी, ओ मानव के महारथी, ढूंढने से तो मिल नहीं पाओगे। आलोक आत्मा, आलोक ऐसा छोड़ गए तो देख देख पछताएंगे, देख देख पछताएंगे। जो पाले दीन और दुखियों को, जो पाले दीन और दुखियों को, उसे धनवीर कहते हैं। जो पाले धर्म साधुओं का, उसे धनवीर कहते हैं। जो बचावे लाज इन सत्यों की, जो बचावे लाज इन सत्यों की, उन्हें रघुवीर कहते हैं। जिनने जीती पांचों इंद्रियों को, जिनने बताया आत्मा से परमात्मा बनने का धर्म, उन्हें सुनील भैया सागर वीर कहते हैं। उन्हें सुनील भैया वीर कहते हैं। जो पाले भावनाएं सबके अंदर में है, क्या करें, वो कुछ मुंह से निकल पाती हैं और कुछ चेहरा कह देता है। हम सब समझ रहे हैं, आप आइए हमें दिए। जय जी। सब कहते हैं कौन चला गया, मेरा आज मंदिर जाने का भी परिणाम नहीं हुआ था उस दिन, लेकिन भैया ने कहा कि जो जिनेंद्र भगवान का अभिषेक नहीं करते उनको सदा स्मृतक रहता है। लेकिन पता नहीं फिर भी मेरा मन उस दिन मंदिर जाने का नहीं हुआ। कि मैं सबने पूछा क्या हो गया, कि मैंने कहा मेरे तो बड़े भाई चले गए, मेरा जीवन चला गया, मेरा तो सर्वस्व चला गया। जिनके साथ हमने 24 वर्षों की यात्रा संपन्न की हो, उनके साथ अचानक से छूट जाना हमें स्वीकार कैसे हो सकता है। जब हम स्मारक में गए थे तब कमरे में बैठ करके हमें आलाप पद्धति पढ़ाते थे।
यहाँ पर भी शिवपुरी में आए, एक ही बात कही हमें, शिवपुरी आ जाओ। मैंने कहा भैया मंदिर बहुत दूर है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, हम मंदिर बना लेंगे, आप शिवपुरी आ जाओ। और उनकी प्रेरणा से यहाँ बहुत सुंदर भव्य मंदिर बन गया। लेकिन कम से कम एक वार्षिक उत्सव तो करा करके चले जाते। एक उत्सव भी हमें बता कर क्यों नहीं गए कि कैसे करना, क्या करना। आगे क्या करेंगे जैसा भी होगा। और मैं पूरे श्री पंचवालेती दिगंबर मोक्ष मंडल की ओर से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। और श्री दिगंबर जैन मंदिर लुकवासा उनकी ओर से भी मैं श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। समस्त मोक्ष भाई बहन जहाँ भी जितने बोलने की भावना इनकी रह गई हो, उन सभी की ओर से भी मैं हार्दिक श्रद्धांजलि। बार बार क्षमा मांगी जा रही है आपसे, क्योंकि सबके बोलने के भाव थे और समय कम है। मंदिर चला, आइए राजू भाई। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, फिर भी अरे भव चंद्रिका फेरा न एक कभी टला। बस यही कहूँगा, इस मार्ग में, इस विचारधारा में आज से करीब 15-20 साल पहले मैं बांसुरी जिनालय में दर्शन करने का सौभाग्य मिला। वहाँ भैया जी को मैंने एक दिन जिनालय की दर्शन करते हुए उतरा तो भैया जी स्वाध्याय का सभी मुमुक्षु भाइयों को सादर पान करा रहे थे। मेरे को इतना बस जो आया समझ गए होंगे आप। हृदय में उद्गार इतने हैं, एक शब्द उनके प्रति नहीं निकल रहा है। 2-3 बार यहाँ से नाम में मुझसे पूछा गया, मैंने मना किया, मैं आज नहीं बोल पाऊंगा। केवल एक भावना से बहुत हिम्मत करके, कई बार हिम्मत की, अंत में केवल एक भावना से आपके समक्ष एक बात कहने आया हूँ। हम भूल रहे हैं इतनी बड़ी विनयाञ्जलि सभा में हमारी बहनों को, जिन्होंने भैया जी को महीने, 2 महीने, 4 महीने हमेशा उनकी सेवा की। हम भूल रहे हैं मनीष भाई को, उनका भांजा है, रोज भैया जी को दर्शन कराता था। एक विजय भैया मालिश कराते थे। इन सबको हम भूल रहे हैं। आज विद्वानों की समाज नहीं है, इसलिए विद्वान का हमें लाभ प्रॉपर मिल नहीं पा रहा है। बस इतना कहना चाहूँगा। मैंने नाम लिए हैं, कांता बहन और भी हैं प्रॉपर, किस प्रकार से उन्होंने भैया की संभाल की है। आज हम प्रवचन करने वाले, स्वाध्याय करने वाले, ये सब की तो लाइन बहुत लगी हुई है क्लास लेने वालों की। आज उनकी सेवा करने वाले, भैया व्यक्ति करने वालों की कमी है। थोड़ा सा हम विशेष रूप से ध्यान देते हुए उन बहनों और उनके समर्पण, अभी भी सीमा बहन की सेवा में बहनें लगी हुई हैं, अभी भी लगी हुई हैं। वो बार बार होश में आती हैं, बोलती हैं स्वास्थ्य उनका सही नहीं है। थोड़ा ध्यान हम उस ओर दें, संभालना सीखें, सेवक बनना सीखें। ये प्रेरणा हमें सुनी। बहुत ही सुंदर आपकी भावना की अनुमोदना। अपन सभी ऐसे ही संभाल करें। और अब यहाँ से मंदिर दर्शन चलेंगे। पहले पुरुष वर्ग जाएंगे, माता बहनें थोड़ी सी मर्यादा समेट लेंगी और उसके पश्चात माता बहनें भली दर्शन करेंगी। अच्छी बात है। एक मिनट सर, हम ऐसे अवसर पे इकट्ठे हुए हैं जो कोई नहीं आना चाहता इस अवसर पे, और सुनील भैया जी हमको इकट्ठा कर रहे, बहुत दुख की बात है। ऐसे जाने से सबको संतप्त